सेशन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ एंड विल मूव टूवर्ड्स द सेशन नोट्स। और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। टुडेज सेशन इज मेजरली अबाउट एपीआईज, या आप कह लें एपीआई स्टेट, एपीआई लेयर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा। और हाउ वुड आई डू द ध्यान इज बेसिकली कि आई इंटीग्रेट एन एपीआई लाइव। ठीक है, तो मैंने उसका कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ, जस्ट मॉडल्स हैं, वो भी पिछले सेशन के हैं क्योंकि हमने मॉक सेटअप किया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी बस वो रेपो लेयर्स और क्रिएटेड है। आई ओपन द डॉक ऑफ रिमोटिव एपीआई जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। इट्स लिटरली मी इंटीग्रेटिंग रिमोटिव एपीआई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके अंदर क्या क्रिटिकल चीज़ें हैं क्या नहीं है, इसलिए मैंने देखें यहाँ पे लिख दिया डिबगिंग माइंडसेट एज वेल, कि अगर कोई चीज़ बीच में फटेगी, कोई एरर वेरर आएगा तो मैं आपके सामने डिबग करूँगा। ऑब्वियसली मेरी बेइज्जती भी हो रही होगी साथ साथ, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू हैव हाउ अ रियल इंटीग्रेशन वर्क्स। देन ऑब्वियसली आई रीड द डॉक्स क्योंकि रिमोटिव की डॉक्यूमेंटेशन है वो है, और डिबगिंग सेशन है। एरर हैंडलिंग इज समथिंग दैट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन, क्योंकि ये 90% डेवलपर्स मिस करते हैं, 90%। और वो कैसे मिस करते हैं, या तो वो एरर हैंडलिंग इस तरह कर देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ख़त्म, कुछ नहीं बताया, एपीआई फटी है, तुम्हारा मसला है, फॉर्म नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, फिगर इट आउट, बस सही है, खुद करो। या इस तरह की कोई हरकत कर देते हैं। रीट्राई स्ट्रेटजीज तो मैंने देखी ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट ये मेरी भी एक गलती होती है, कई दफ़ा जब मैं इंटीग्रेटिंग एपीआई तो मैं एक दो जगह पर रीट्राई मैकेनिज्म सेट करता हूँ, वरना नहीं करता। तो इस सेशन में आई यूज़ ए आई ऑब्वियसली टू सेट अप अ सेंट्रलाइज रीट्राई मैकेनिज्म। मैंने आज तक सेंट्रलाइज रीट्राइंग नहीं बनाई, स्पेसिफिक बनाई हुई है एपीआई पे, बट सेंट्रलाइज नहीं बनाई। कि मतलब वेन एवर देर इज अ एपीआई फेलियर, आई वॉन्ट माई एपीआई टू रीट्राई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3 दफ़ा या 2 दफ़ा या 4 दफ़ा। किस समझ नहीं आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई, सॉरी। लाइक क्या मतलब रीट्राई स्ट्रेटजीज? ओके, रीट्राई स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एपीआई फेल होती है ना, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपकी फेल हो गई, बस अब यूज़र को कह दो कि भाई एपीआई फेल होगी, नीचे रीट्राई का बटन है। ये सबसे सिंपल तरीका है, जो मेरे ख्याल से बेर मिनिमम है, हर डेवलपर को करना चाहिए। कि आपकी अगर एपीआई फेल हुई है तो यूज़र को ये ना बताओ फेल हो गई है, ये बताओ फेल हो गई है, साथ उसको एक रीट्राई का बटन भी दो। ठीक है, हाँ, डीओ में रिट्रैक्ट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक एक स्ट्रेटजी होती है। दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि विदाउट लेटिंग द यूज़र नो, आपकी एपीआई फेल होने पे खुद रीट्राई करती है। इट्स लाइक एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। ठीक है, और वो एक दफ़ा रीट्राई करेगी, फिर फेल हुआ, फिर ट्राई करेगी, फिर फेल हुआ, फिर ट्राई करेगी, फिर फेल हुआ तो फिर रोक देगी। मतलब 3 दफ़ा कर सकते हैं, 5 दफ़ा कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस इज़ 3 दफ़ा। बट वो जो बेस्ट प्रैक्टिस उसमें बात करूँगा वो है क्या, और वो किस तरह इम्प्लीमेंट किस तरह होता है, वो मैथ्स है। मेरी मैथ्स वीक है, मैंने एआई यूज़ की थी, सीधी बात है यार। रेस्ट एपीआई का मैंने बता दिया है। फायरबेस, आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट फायरबेस प्राइमरीली, क्योंकि मतलब देखेंगे, अगर टाइम बचा तो देख लेंगे, दैट्स द पॉइंट। आई डू नीड टू सेटअप फायरबेस, येस, मैंने अभी तक सेटअप नहीं किया हुआ, तो मैं चाहता हूँ वो भी आप एक दफ़ा देख लें। मेरा एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो उसका वो पेड है, मैंने अपडेट किया है फायरबेस, तो मैं सिर्फ उसमें ये ऐप्स वगैरह ऐड करूँगा। एंड आई सेट इट अप एंड लेट यू नो कि वो कैसे काम करता है, एंड आई सी अगर हो सका तो ठीक है, वरना आई डोंट वांट टू मैस इट अप, क्योंकि प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो सो फार द प्रोग्रेस लुक समथिंग लाइक दिस। जो डिज़ाइन है वो ऐप का, मतलब ऑब्वियसली आपने भी कंप्लीट करना ही था, और मैंने भी थोड़ा सा बेसिक सा बनाना था, एंड आई डिड दिस। ये लोगो रैंडमली आई पिक्ड अप फ्रॉम फ्लैट आइकन, अ लॉट ऑफ रिमेनिंग स्क्रीन्स, बट दिस इज़ हाउ द स्क्रीन लुक्स लाइक एट द मोमेंट। ठीक है, गेस व्हाट, इट्स ऑल मॉक डाटा, नो एपीआई इंटीग्रेशन, नो फायरबेस, नो सुपरबेस, सिर्फ मॉक डाटा है, एंड दिस इज हाउ द फ्लो इज। एंड मैंने बताया था कि मैंने 5-6 प्रोफाइल्स ऐड की हुई हैं, हसाम की, रसलान की, तैयबा की, जो 5-6 मैंने आपको मॉक्स वगैरह दिखाए थे। तो अगर मैं आप लोगों को ऐप देता हूँ और आपको कहता हूँ यार योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज़ योर ईमेल, तो hasamtal@gmail.com, और यही पासवर्ड है, यू कैन लॉग इन और आपको यहाँ पे अपना डाटा दिखेगा। दिस इज़ द जॉब स्क्रीन, अगेन इट्स अ मॉक। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ से हम बना रहे थे, आई थिंक मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से हम बना रहे थे, और ये मॉक मैंने आपके साथ बैठ के बनाया था, नथिंग न्यू, इसमें कोई फैंसी चीज़ नहीं है। और आई एम जस्ट कॉलिंग दी एपीआई, अगेन 1 सेकंड का डिले दिया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ प्रीवियस सेशन या प्रीवियस सेशन से टिल टुडे तक का जो स्टेप थे ना, वो अभी तक हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आगे हमने बेसिकली एपीआई के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। अच्छा, अब ना कुछ चीज़ें हैं जो मैंने विद द टाइम एक्सप्लेन करूंगा। आई डोंट हैव अ सीक्वेंस फॉर दैट, क्योंकि वो बड़ी रैंडम है, मतलब कुछ एपीआई इंटीग्रेशन के दौरान आती है, कुछ एंड पे आती है, कुछ कहाँ आती है पता नहीं। तो जहाँ जहाँ मुझे याद आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, फील फ्री टू इंटरप्ट इन दिस सेशन, क्योंकि दिस इज़ मोर ऑफ अ
रैंडम सेशन मतलब कब हम एक चीज़ को टच करेंगे फिर वापस स्विच करेंगे फिर टच करेंगे फिर स्विच करेंगे, तो हो सकता है बीच में मैं कहीं स्टम्बल कर जाऊँ, तो जस्ट फील फ्री टू इंटरप्ट अगर आपको चीज़ समझ ना आए तो। जी। अच्छा, ये जॉब स्क्रीन्स पे हम है ना, तो मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था कि ये जिस तरह इसके ऊपर टैग्स हैं और इसकी बेस पे यानी कि हम अपनी फिल्टर अभी के लिए तो हम यही करेंगे ना कि जो हमने लिस्ट फेच की है उसी में से फिल्टर कर लें सपोज। ये वाला जो काम है हम जो अ, हमारे पास प्रोवाइडर है उसके अंदर ही हम करेंगे, क्योंकि जो मेन काम है जो वो सिर्फ हम फेचिंग करवा रहे हैं जो ब्लॉक का, और यानी कि डाटा जो बाकी का सारा कुछ है वो हम उसकी फिल्टरिंग प्रोवाइडर के अंदर ही करवाएंगे। यार पहले तो आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, इसका मेरे पास जवाब नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक ना इनकी एपीआई स्टडी नहीं की ओ, कि इनकी एपीआई के अंदर फ़िल्टर अवेलेबल भी हैं कि नहीं। तो अगर तो फ़िल्टर अवेलेबल हुए तो वेल एंड गुड, ना हुए तो ऑब्वियसली बात है वी नीड टू गेट रिड ऑफ द यूआई, या बेसिकली हम कोई और चीज़ डेवलप कर लेंगे। तो एज ओ, मेंशन्ड आई एम लिटरली इंटीग्रेटिंग द एपीआई विद यू गाइस, मैं आपके साथ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसकी। ठीक है जी। तो आई ठीक है। ओपन द डॉक्स एंड अब चलिए यही करते हैं, पहले स्टार्ट ही ले लेते हैं इससे ही ताकि हमें आइडिया हो जाए। ओके सो दे हैव देयर यूआरएल एंड पॉइंट। अच्छा, किसी यहाँ पे आई एम श्योर एक या दो बिगनर्स भी हैं, अगर आप लोगों के सेशन बहुत कॉम्प्लेक्स लगे डोंट वरी अबाउट इट। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इतनी कॉम्प्लेक्स एआई के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, आपको एपीआई कभी तंग नहीं करेंगे आगे जाके, जस्ट हेड स्टार्ट। अच्छा जनाब, डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, एपीआई यूआरएल के अंदर लिस्ट दी हुई है, गेट की रिक्वेस्ट है, दिस इज द एंड पॉइंट एंड दीज आर द ऑप्शनल क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। इट मीन्स कि अगर मैं डायरेक्ट इसको हिट करूंगा तो आई होप कि मुझे जॉब्स मिलेंगी जो कि मुझे मिल रही हैं, और मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो दिस वर्क्स लाइक इट्स प्रीटी फाइन राइट, कि अगर मैंने कोई फिल्टर नहीं दिया तो दिस थिंग वर्क्स। अगर मैं इसमें फ़िल्टर दे देता हूँ विच सेज कि आप कैटेगरी दे सकते हैं, कंपनी नेम दे सकते हैं, सर्च दे सकते हैं, लिमिट दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लिमिट इक्वल्स टू 5, तो लेट्स अज्यूम कि मैं इसके आगे अगर लिमिट का पैरम दे देता हूँ लेट्स से 10, तो इट वुड रिटर्न मी ओनली 10 एंड पॉइंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑसम। ठीक है, और अगर मैं एक कर दूंगा, सॉरी एक कर दूंगा तो एक ही जवाब आएगी। ठीक हो गया। इट मीन्स यहाँ से आप लोगों ने क्या सीखा कि दिस एपीआई सपोर्ट्स पेजिनेशन। ठीक है, तो अगर हमें स्क्रोलिंग के ऊपर मजीद एपीआई लोड करनी हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आप पेज नंबर जो है ना वो ऊपर कर सकते नहीं, पेज नहीं है, हाँ सॉरी पेज नहीं है, लिमिट है। तो इट मीन्स कि हाँ ठीक है, आप एक लिमिटेशन कर सकते हैं, मे बी उसको अगली कॉल में मजीद इन्हांस कर दें। सर्च में है पैटर्न मैचिंग, ओके ठीक है, यू कैन हैव अ सर्च क्वेरी एज वेल, मतलब हमारा ये जो यू आई है दिस कैन वर्क, हम कोई एक स्ट्रिंग भेज सकते हैं एज अ क्वेरी एंड इट विल वर्क। फिल्टर बाय कंपनी नेम, ओके केस सेंसिटिव, partial matching I like will be used here to filter job listing based upon the provided companies, company name motive। सही है, तो जो कंपनीज का नाम है उसकी बेस पे फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कंपनी नेम ऊबर, सही है, कोई जॉब नहीं आई। इनके अपनी अगर डालें रिमोटिव की, रिमोटिव, रिमोटिव की कोई जॉब नहीं आई, मतलब बहरहाल इट मीन्स इट्स सर्चेबल, द ओनली थिंग इज के वी वुडंट गेट अ जॉब। ठीक है, तो ये हो गया, कैटेगरी हो गई, एग्जिस्टिंग कैटेगरीज आर अवेलेबल एट दिस, सही है, आई थिंक वी हैव द कैटेगरी एज फिल्टर। ऑसम, ये सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो रादर देन हम वो लगाएं फुल स्टैक फलाना ढिमकाना, आई थिंक हम ये यूज़ कर सकते हैं। वी हैव द कैटेगरीज एंड गुड पार्ट इज इट्स फ्रॉम एन ए पी आई एज वेल। अभी के लिए हम हार्ड कोड करेंगे, अभी के लिए क्योंकि डबल ए पी आई इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, जलालत है। अभी के लिए हार्ड कोड करेंगे बट विल हैव एन ए पी आई इंटीग्रेशन फॉर दिस, क्यों, कल को कोई नई कैटेगरी आएगी तो आपको बार बार अपना कोड अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन सारा, आई थिंक वी कैन यूज़ दीज कैटेगरीज एज आर फिल्टर्स। ठीक है, एंड इसकी सर्चिंग कैसे होगी कैटेगरी में, ओके सही है, आपने से सॉफ्टवेयर डैश डेव भेजना है, सॉफ्टवेयर डैश डेव मीन्स स्लग भेजना है। ठीक है जी, तो नेम ये है बट सर्च के लिए हमने स्लग भेजना है। तो अगर हम बैकएंड एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो हमने जो फॉर्मेट रखना है वो ये रखना है, इस फॉर्मेट बोलते हैं पैरम केस। ठीक है, इसमें हाइफन आ रहा है। ठीक है, तो वी हैव द सर्च अवेलेबल, वी कैन सेट अप, वो हम उसका सेट कर सकते हैं और भेजेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के दीज 4 5 पैरामीटर्स आर अवेलेबल, सर्चिंग इज देयर, कंपनी नेम इज देयर एंड कैटेगरी इज देयर। कंपनी नेम का फिल्टर मेरा नहीं ख्याल में कहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि खाम का कौन कंपनियाँ सर्च करता रहे बहरहाल। दिस इज हाउ द रिस्पॉन्स लुक्स लाइक एंड आई यूज़ द सेम रिस्पॉन्स बाय द वे टू मॉक द डाटा, तो मैंने इसी को यूज़ करके मॉक कर लिया था। एक्सएमएल फीड भी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आरएसएस फीड, आप जेसन इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, आप एक्सएमएल के साथ काम करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक्सएमएल यूज टू बी
क्या कह सकते हैं, जेसन के पापा sounds fun. I mean, XML used to be an older data type that were introduced to the world to integrate APIs and stuff. और फिर वो ट्रांसफ़र हो गया जेसन में, और अब आई थिंक जेसन इज़ ट्रांसफर टू प्रोटो बफ्स और समथिंग, प्रोटो बफ, या अब वो प्रोटो बफ्स वगैरह में जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं कोई इस तरह का ताल्लुक है इनके साथ भी, प्रोटोकॉल है ये अब लेके जाता है। खैर, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम XML फीड पे जाएंगे, विल स्टिक टू दिस थिंग। अच्छा, फर्स्ट लेट मी जस्ट क्विकली डू दिस ना, कि मैं कैटेगरीज ये उठाता हूँ और फिल्टर्स अपडेट कर लेता हूँ, ताकि ना हमारा ये तो कम अज़ कम मसला हल हो जाए ना। तो माई फिल्टर्स आर करेंटली इन जॉब स्टेट, जॉब अंडरस्कोर स्टेट, एंड आई आस्क द AI, और मैं भी सारा काम ही सेट करवा रहा था। अपडेट द फिल्टर्स एज पर, ठीक है, ये तो हम यहीं से अपडेट करवा लेते हैं। और जब तक ये करता है, लेट्स स्टार्ट प्लानिंग समथिंग एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स। जनरली जो API इंटीग्रेशन है उसके अंदर फ्लटर में आपके पास जो मशहूर ज़माना पैकेज है वो HTTP है, मुझे लगा था आ जाएगा लेकिन नहीं आया, ये पैकेज है, ठीक है। देन यू हैव DO एज वेल, ठीक है। दिस इज़ बाय ऑफिशियली द फ्लटर डॉट टीम, ठीक है, .dev ने मतलब इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, इट्स ऑफिशियली देयर्स। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी पैकेज, इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय पता नहीं कोई चाइनीज़ बंदा था, अभी ये टेकन ऑन हो गया है, इसकी डेवलपमेंट रुक गई थी। बोथ ऑफ देम आर गुड। मेरे पास कोई वोटिंग नहीं है, मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट आई रिमेंबर के व्हेन आई वाज डूइंग माय FYP और आई वाज ट्राइंग टू यूज़, उस टाइम पे HTTP सबसे फेमस था, DO इतना आया नहीं था, स्टेबल था नहीं, एंड आई वाज यूजिंग HTTP टू मेक अ रिक्वेस्ट, आई वाज स्टक क्योंकि आई वाज मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू वर्चुअल मशीन, वो लोकल होता है, एंड दैट वेयर हसाम केम इन। और मैंने जब इसको ये मसला बताया तो उसने बोला यार एक पैकेज है DO, वो ट्राई करके देखो, हो सकता है उससे काम हो जाए, एंड इट वर्कड। आई वाज स्टक फॉर लाइक 6 days और मेरी APIs काम नहीं कर रही थी कि क्या मसला है। सो सडनली द बिग बॉस केम इन, तो ये पैकेज मुझे वहाँ से पता चला था, एंड आई दैट डे टिल टुडे आई नेवर लुक बैक, क्योंकि उसके बाद इस पैकेज के अंदर ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़, बहुत से फीचर्स आ गए थे जो मुझे बहुत हेल्प आउट करते थे। आई एम नॉट सेइंग इट्स बेटर देन HTTP, आई एम जस्ट सेइंग फॉर मी इट्स वर्किंग रियली गुड। मेरे लिए API इंटीग्रेशन या API लॉजिक, API की लेयर बनाना DO के साथ इज़ अमेजिंग, तो इसलिए आई एम यूजिंग दिस। बाकी HTTP इज स्टिल एन ओल्ड स्कूल एंड अ लेगेसी इम्प्लीमेंटेशन। अभी भी जितने भी सीनियर फ्लटर डेवलपर्स हैं जिनको आप फॉलो करें, वो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन सम ऑफ यू, इफ़ यू डोंट नो, क्रैक द पर्सन हु होस्ट फ्लटर ऑब्जर्वेबल, वो भी इसी को यूज़ करता है। तो इसका मतलब है कि इसमें वो है, मजाक नहीं है, शुगल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस, इट्स नॉट दैट ऑफ पत्थर पे लकीर कोई नहीं है। ये यहाँ से आपकी चॉइस हो गई। अच्छा, अब देखें, अच्छा ये आई थिंक हो गया, इसने मुझे टड़ुंग किया था, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एंड व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग भाई। अच्छा देखें, अब यहाँ पे ना AI को हम थोड़ा सा ओवरराइड करेंगे बिकॉज वी डोंट नीड दिस थिंग्स, तो आई कैन जस्ट गेट rid ऑफ द एक्सटेंशन। और इसने एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने नेम यूज़ किए हुए थे, सही है। तो ये हमारे पास फ़िल्टर हैं भाई, और इसमें ऑल आ रहा है, तो मेरे ख्याल से हम ऑल हटवा देंगे, ये वाला हटवा देंगे, ठीक है। और इस वाले, बल्कि आई थिंक वी डोंट नीड द फिल्टर्स डायरेक्टली ना, मतलब यूज़र अप्लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, टोटली देयर चॉइस ना, ये कंपलसरी तो नहीं है। इसको भी नलेबल कर देते हैं, और ये अगर नल वैल्यू आ जाती है तो इसको नल सेट कर दो, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट क्विकली, हाँ बस सही है। और अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट कि अगर मैं दोबारा टैप करूँ तो आई वांट दिस टू बी नल, तो इफ़ वैल्यू इक्वल्स टू ऑसम। AI के कुछ तो फ़ायदे हैं, देख रहे हैं आप। सही हो गया, ठीक है, ये हमारा फ़िल्टर्स भी अपडेट हो गया। अच्छा, अब देखें, कमिंग टू एन API ना, तो थिंक ऑफ कपल ऑफ थिंग्स बिफोर लाइक प्लानिंग इट आउट। एक कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है API के स्ट्रक्चर में। वैसे ये चीज़ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम GPT एंड अदर स्टफ। मैं बस फोकस करूँगा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। API का ना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जनरली जितनी अच्छी बैकएंड टीम होती है, या आप किसी बैकएंड की API पे काम करते हैं या ओपन सोर्स API पे काम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था ना कि आपको फिग्मा
या बेसिकली एक डिज़ाइनर कितना पानी में आपको डिज़ाइन से पता चल जाता है, उसके ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे कि यार डिज़ाइन टोकन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, और डिज़ाइन सिस्टम डीएसएम उसने बनाया हुआ है, और वो चीज़ें चला रहा है तो परफेक्ट है। इसका मतलब डिज़ाइनर अच्छा है। और बैकएंड का जो जजमेंट क्राइटेरिया ना, वो यहाँ से पता चल जाता है आपको कि अगर एपीआई कंसिस्टेंट हैं, उनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, आप उनके चंक साइड पे कर सकते हैं, यू नो व्हाट दिस एपीआई वुड डू, एंड उसके मेथड्स आपको ज़्यादा खप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता चल जाता है बैकएंड टीम बहुत अच्छी है। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ना आप दोनों को जज कर सकते हैं ठीक है तो मजाक कर रहा हूँ, ये कंपनीज में करते ना रहना, जस्ट एक एडवाइस ही, एडवाइस तो नहीं बोलूँगा, जो कि क्राइटेरिया है बस बहरहाल, कि एपीआई के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपको काफ़ी बता देते हैं। जी देखो। अच्छा, ये जो टीम वाला इशू है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। जो उसमें जो मेन मसला मुझे आता है ना, ये होता है कि जब बैकएंड टीम एपीआई बनाती है ना, तो कुछ फील्ड्स जो होती है ना, वो इन फ्यूचर रखी हुई होती है कि जैसे ही यूज़र यूज़ करने लगेगा तो वो फील्ड्स हैं पॉपुलेट हो जाएंगी। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑब्जेक्ट होता है उस एपीआई का, वो सब नल पास कर रहा होता है। ठीक है, मैं नल सेफ्टी तो लगा देती हूँ, यानी कि जैसे अब उसी एपीआई की मॉडल क्लास आपने रिस्पॉन्स मैप करना है अपनी मोबाइल ऐप के अंदर। लेकिन उस नल वैल्यू से मुझे ये नहीं हो रहा, लेट से अभी तो ये नल है, लेकिन इन फ्यूचर इसमें क्या डाटा टाइप आएगी? ठीक है, हाँ, स्ट्रिंग आ सकती है, ये लिस्ट आ बैकएंड सकती का फंड है, ये बैकएंड का फंड है। आपको टाइप, देखें, टाइप कंफर्म होनी चाहिए, डाटा आए या ना आए ये एक ऑप्शनल चीज़ है। डाटा हो सकता है, ठीक है जी, नहीं आता नल हो जाएगा, यहाँ तक इज ओके, यू नीड टू हैंडल दिस ऑन फ्रंट एंड, दिस इज वेयर टाइप सेफ्टी कम्स इनटू प्ले। बट अगर एक बंदा कह दे मैं बताऊंगा नहीं इसके अंदर क्या आएगा, तो उसको जाके चढ़ने कराएं फिर, और क्या हाल है कि यार पता ही नहीं है क्या आएगा, तो मैं आगे कैसे हैंडल करूँ। या तो ये है कि हाँ डाटा टाइप लिमिटेड हो, फॉर एग्जाम्पल एक पैरामीटर में दैट पर्सन कैन से कि यार इसमें या तो इंट आएगा या तो स्ट्रिंग आएगा, तो दो टाइप्स इज ओके, यू कैन check that on front end, if this type is string तो do this, if it's end तो। अब ये तो ना बोले भाई स्ट्रिंग भी आ सकता है, लिस्ट भी आ सकती है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, फिर एक ही हल है फिर, क्या यार नेवर माइंड, हम रिकॉर्डिंग है। पे नहीं, हूँ। इसका हल बताए ना, मैं क्या करूँ यार इसका मैं? हल कम्युनिकेशन है, इसका हल कम्युनिकेशन ऐसे है कि देखें, हमारी वेर आई वर्क, हमारी बैकएंड टीम वर्क्स ऑन पाइथन, ठीक है। पाइथन इज अ टाइप नॉन स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, मतलब पाइथन में डबल टाइप शायद कुछ नहीं होता, राइट। बट दे नो कि वी ऑन द फ्रंट एंड वर्क्स इन डार्ट, ठीक है, एंड डार्ट इज़ अ वेरी टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। तो हम उन्हें, उनको भी बात पता है, एंड दे आर द इंजीनियर्स, उनको ये बात ऑटोमेटिकली वैसे अंडरस्टूड है कि डार्ट क्योंकि टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, तो दे कैन नॉट समथिंग रैंडमली इन अ पैरामीटर, और उसकी टाइप चेंज हो सकती है, ये बात उनको पता है, ठीक है। तो ये चीज़ कम्युनिकेट करें, फॉर एग्जांपल कि भाई मैं फ्लटर पे काम करती हूँ या मैं डार्ट पे काम करती हूँ, इसके अंदर टाइप सेफ्टी है, ये दिस वुड ब्रेक, मुझे टाइप चाहिए, आप नलेबल करके भेज दें कि हाँ यार इंटीजर नलेबल है, इंट आएगा नहीं आएगा, स्ट्रिंग आएगा नहीं आएगा, बट दिस इज़ नॉट द केस का यू कैन से इसमें कुछ भी आ सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। वी आर यूजिंग फ्लटर एंड डार्ट, इट्स टाइप स्ट्रिक्ट। इनफैक्ट अब तो फ्रंट एंड पे ऑलमोस्ट सारी टाइप सेफ्टी हो गई है, कॉटलिन भी टाइप सेफ्टी हो गई है, स्विफ्ट भी टाइप सेफ्टी हो गई है मोबाइल ऐप में, तो मोबाइल ऐप वुड ब्रेक इवेंचुअली। और मोबाइल ऐप की टाइप सेफ्टी का मेन पर्पज़ ही ये है कि इसका, क्योंकि रन टाइम क्रैश जब होता है तो पूरी ऐप फटती है, इस वजह से मोबाइल ऐप के जितने फ्रेमवर्क्स हैं, जितने लैंग्वेजेस हैं, वो इस चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं। तो द ओनली वे टू टेल देम इज़ टू कम्युनिकेट देम कि यार ये मुझे टाइप चाहिए, एंड दिस इज हाउ फ्रंट एंड वर्क्स। नहीं कर सकते, जॉब छोड़ दें आप लोग मैं खुद कर लूँगी आई एम जस्ट किडिंग। तो दिस इज हाउ, एंड अभी से ऑनवर्ड ना आई टेल यू कि हाउ एन एपीआई स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अब आप इसमें एक बात नोट करें, ये चार उसने यूआरएल्स दिए हैं एज एन एग्जांपल, remotive.com API, remotive jobs, एंड देन यू हैव कंपनी नेम, सर्च, एंड देन लिमिट। इसमें देखें आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि एपीआई का जो यूआरएल है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आगे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है ना, जहाँ तक यू सेज दिस एपीआई का वर्ड, मतलब एपीआई लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज अ बेस यूआरएल, ठीक है। व्हेन यू आर वर्किंग इन ए कंपनी, व्हेन यू आर वर्किंग इन एनवायरनमेंट, वेदर यू आर वर्किंग अलोन, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा ना इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज एक यूआरएल, ठीक है, बल्कि नहीं, हम बेसिक पे है ना, ये बेस यूआरएल है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है staging डॉट remotive डॉट ए पी आई, दिस वुड हिट द स्टेजिंग डेटाबेस, या ये होगा remotive डॉट ए पी आई डॉट कॉम, ठीक है। या ये ऐसे हो सकता है कि / staging / API। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ये सेम ही रहेगा, remotive.com / API। दिस इन्फॉर्म्स कि ये जो चीज़ है ये एपीआई को हिट करती है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ टैप करूँगा तो दिस वुड लीड टू समवेयर एल्स, हो सकता है इनकी वेबसाइट हो सकता है कुछ और हो, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कंपनीज, या बेसिकली एक अच्छी प्रैक्टिस है, वो जनरली यही होती है कि या तो आप इसके आगे एपीआई लगा देते हो टू मूव टूवर्ड्स योर एपीआई डोमेन,
या जनरली कुछ इस तरह हो जाता है कि api.remotive.com हो जाता है, ठीक है। इट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बट वो स्ट्रक्चर्स कंसिस्टेंट हैं। ये नहीं हो सकता कि अब यही रिमोटिव वाले बोलें यार एक दफ़ा api.com है और नहीं जी प्रोडक्शन के लिए api.com, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं ना, आप देख रहे हैं इनका स्ट्रक्चर कितना डिसेंट बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो होता है इसको बोलते हैं बेस यूआरएल। ये बेस यूआरएल आपका एक आधे वर्ड से ट्वीक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मतलब इधर इट कुड बी staging.remotive.api, इधर इट कुड बी remotive.api, इसके अलावा नहीं होगा, सही है। तो द लॉजिक या दिमाग से इसके दिस शुड बी कंसिस्टेंट इन आर कोड एज वेल। मुझे बार बार जगह जगह ना लिखना पड़े remotive.com/API/ कंपनी का नाम / ये 2-3 पैरामीटर अगर ऐड करने पड़ गए तो वो पूरा मेरे घर का एड्रेस बन जाएगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि यार मेरा यूआरएल सेंट्रलाइज होने चाहिए। सेकेंड इज इफ यू गो बैक टू द एग्जाम्पल्स, सेकेंड इज ये है क्वेरी पैरामीटर्स। तो इट मीन्स कि टेक्निकली व्हेन आई एम कॉलिंग एन एपीआई मुझे सिर्फ क्वेरी पैरामीटर के साथ गेम करनी है, मुझे यूआरएल बिल्डिंग नहीं करनी। यूआरएल बिल्डिंग शुड बी देयर, इट शुड एग्जिस्ट एंड इट शुड नॉट बी चेंज। और अगर मैं एक्सप्लिसिटली सिर्फ जॉब्स की एपीआई पे काम कर रहा हूँ तो आई कैन मेक remotive.com API/remote jobs completely एज अ बेस यूआरएल। अगर मुझे पता नहीं यार कोई और यूआरएल आ जाएगा तो आई कैन स्टार्ट विद एपीआई। टोटली टोटली योर चॉइस, मतलब ये आपके अपने ऊपर है, आपकी बैकएंड की एपीआई के ऊपर है, बैकएंड की टीम के ऊपर है, उनकी एपीआई का स्ट्रक्चर किस तरह का है। आपकी एपीआई लेयर के अंदर बेस यूआरएल एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स व्हाट ऑल आई एम सेइंग। क्यों करना चाहिए? क्योंकि चलें अभी तो आप लोगों ने इन्वायरमेंट्स नहीं बनाए, बट इन फ्लेवर्स अभी वो नूर आई थिंक आज उसने अटेंड नहीं किया, बट फिर क्या होगा जब आपको वो बोलेंगे ना प्रोडक्शन की ऐप चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सारी एपीआई लेयर में जाके ना लिंक्स चेंज कर रहे होंगे क्योंकि प्रोडक्शन की बिल्ड बनानी है, ठीक है। दिस वे आपका फ्लेवर खुद पिक करेगा कि अच्छा यार प्रोडक्शन की बिल्ड बन रही है तो स्टेजिंग हटा दो और remotive.com कर दो। अच्छा स्टेजिंग की बिल्ड बन रही है staging.remotive.com कर दो, ठीक है। कोई और बिल्ड है क्यूए एनवायरनमेंट है तो ये कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। तो द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेयर इधर जो है वो सिंपल ये है कि यार मुझे अपनी एपीआई लेयर इतनी सेंट्रलाइज करनी है, कल को बैकएंड कुछ भी चेंज करता रहे ना तो मुझे ये टेंशन ना हो कि मैंने एपीआईज बहुत ज़्यादा मैनुअली इंटीग्रेट की हुई हैं, मुझे अब हर जगह जाकर यूआरएल्स चेंज करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहला कॉन्सेप्ट है एपीआई का कि एपीआई की जो स्ट्रक्चरिंग है इन टर्म्स ऑफ बेस यूआरएल, उसके टाइम आउट, मतलब कितनी देर में आप एपीआई टाइम आउट करना चाहते हैं। यूजुअली कॉमन प्रैक्टिस है 60 सेकेंड्स, कुछ कंपनीज में 90 सेकेंड्स, बट नॉट मोर देन 90 सेकेंड्स। इतनी देर तक आप सर्वर के वेट नहीं करते होते, ठीक है। 60 सेकेंड्स इज मोस्टली द मोस्ट कॉमन केस। योर बेस यूआरएल, योर हेडर्स, या कोई और चीज़ ऑथेंटिकेशन टोकन शोकन ये सब यहाँ पे आता है। ये एक एपीआई की लेयर में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जो चीज़ है ना उसको लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट दैट। अब दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, जो जनरली स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ हाउ my folder structure looks like. I have an API. Up literally I'm going to cheat a little bit to save the time. I'll just copy paste the code and paste it here and I'll explain it, क्योंकि it doesn't make any sense बार बार एक चीज़ को लिखना और कॉपी करना। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना इट चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले इट यूज टू बी अ सिंपल क्लास, लाइक आई वुड हैव सिंपल क्लास दैट से API, और इसके अंदर ना सारी हैंडलिंग होती थी, ये बेस यूआरएल सो ऑन सो फोर्थ, ये जैसे एग्जांपल भी दे रहा है, ठीक है। और सब यहीं पे होता था। I faced the problem जहाँ पे I was working with a backend team and they had different base URLs. अच्छा अब वो backend का भंड नहीं है, there's a thing which is known as lambda functions. I hope आप जब काम करेंगे बैकएंड टीम के साथ तो यू विल रियलाइज जैसे क्लाउड फंक्शंस होते हैं ऐसे लैम्डा फंक्शंस होते हैं, और लैम्डा फंक्शन का तो बेस यूआरएल है ना वो एक रैंडम स्ट्रिंग होती है, ठीक है। इट चेंजेस विद टाइम अंटिल आपने कोई पेड डेवऑप्स की टीम हायर की हुई और उसको कंसिस्टेंट करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई वाज वर्किंग विद देम। और लैम्डा फंक्शन क्योंकि बेस यूआरएल चेंज होता है, बेस यूआरएल चेंज होने की वजह से आपकी एपीआई का इंस्टेंस चेंज करना पड़ता है। अगेन कमिंग टू द बेसिक प्रॉब्लम ना कि मैं बार बार यूआरएल तो पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो 25 एपीआईज हैं, 25 यूआरएल्स हैं, मैं हर दफ़ा यूआरएल चेंज करूँगा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ से मेरी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हुई थी कि रादर देन हैविंग ए प्राइमरी क्लास एज एन एपीआई आई वुड हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज एन एपीआई, कि एक एपीआई की एक बेस क्लास होगी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, उसमें कॉमन चीज़ें कॉमन ही रहेंगी, और अगर मुझे किसी के बेस यूआरएल निकालने हैं ना तो मैं उसका एक चाइल्ड बना दूंगा, ठीक है। जनरली ये चीज़ सेकंड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है ऊप के अंदर, ठीक है। इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, या पॉलीमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं कि आप मल्टीपल यूजर्स बना लेते हो। तो अगर आप नहीं समझ पाए गो बैक टू सेकंड सेमेस्टर। तो एक पेरेंट क्लास होती है एपीआई की दैट वुड हैंडल ऑल द बेसिक स्टफ दैट वुड नॉट चेंज एट ऑल, और फिर एक एक्सटेंडेड क्लास होती है दैट जिसके यूआरएल चेंज हो सकते हैं वगैरह वगैरह और ये चीज़ें, और उस एक्सटेंडेड क्लास से आप भले 3 बनाएं, 4 बनाएं, 5 बनाएं, जो मर्जी बना लें, ठीक है। मैं एक छोटा एग्जांपल बनाऊंगा फिर मैं आपको एक कोड बेस दिखा दूंगा।
ऑब्वियसली कोड बेस है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पसेस, एंड यू विल हैव एन आइडिया कि यार मल्टीपल एपीआईज कैसे काम करती हैं। आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट प्लीज़, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। और हाउ विल आई डू इट, बल्कि एक चीज़ मैं खुद बनाता हूँ आपके साथ, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएं। लेट्स स्टार्ट विद द यूआरएल्स बेस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है या सबसे बेसिक चीज़ है। आई यूजुअली नेम दिस एज बेस यूआरएल्स या इवन यूआरएल्स, टोटली योर चॉइस। और यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल स्टैटिक स्ट्रिंग बेस यूआरएल फंक्शन। और अब यहाँ पे ना आपके ना अपने अपने वो होते हैं, ऑप्शन होते हैं। अगर तो आपके बेस यूआरएल वेरीज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फंक्शंस तो इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अब इस केस में क्योंकि लैम्डा फंक्शन है नहीं, तो मेरे ख्याल से आई कैन सिंपली सेट इट अप बेस्ड अपॉन द फ्लेवर्स। सही है, तो आई वुड से कि इफ़ ए फ्लेवर इज़ प्रोडक्शन वी आर गोइंग टू रिटर्न, दे दो। और ये वो अब हमारे वाला आ जाएगा, ठीक है, जो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक हो गया, समथिंग लाइक दिस। एंड रिमोट जॉब मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एपीआईज तक को रख रहा हूँ। एंड इफ़ इट्स नॉट प्रोडक्शन तो आई वुड रिटर्न रिमोटिव डॉट एपीआई। फ़िलहाल यही कर लेते हैं, बट सिर्फ आपको बताने के लिए ना, ये कर लेते हैं बताने के लिए। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट इज़ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मीन्स कि या तो मेरा फ्लेवर ये है या तो मेरा फ्लेवर जो है वो इस क्यू है। क्योंकि ये आई थिंक मैंने पिछले सेशन बताया हुआ था कि आई मेंटेन 3 फ्लेवर्स। क्यू ए मैंने नाम इसलिए दे दिया कि आदत पड़ी हुई है, बट जनरली इसको लोग प्री प्रॉड भी कह देते हैं, प्री लाइव भी कह देते हैं। क्यू ए इज़ एक्चुअली हिटिंग द प्रोडक्शन, ओनली डिफरेंस इसके अंदर लॉग्स अवेलेबल होते हैं। प्रोडक्शन में लॉग्स नहीं ना होते, आप डिबग नहीं कर सकते। तो बिफोर गोइंग लाइव आप एक प्रोडक्शन की ऐसी बिल्ड निकालते हैं जिसमें लॉग्स होते हैं, जस्ट टू इंश्योर एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, देन यू पुश टू प्रोडक्शन। तो दिस इज़ द प्रोडक्शन रिलीज, दिस इज प्रॉड, सारे फ्लेवर हैं। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर प्रोडक्शन की रिलीज़ निकलेगी तो आप ये बेस यूज़ करेंगे, वरना आप ये बेस यूज़ करेंगे। प्रिटी सिंपल, नथिंग फैंसी, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी इसमें, ठीक है। और ये इसी तरह बेस यूआरएल्स बनते हैं। अच्छा, नाउ आई ट्राई टू रेप्लिकेट इट हियर, जनाबे वाला। आई मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टू सेव द टाइम एंड देन एक्सप्लेन ऑन द वे के हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड सिंस आई यूज़ डीओ तो मैं इसका पैकेज इंपोर्ट कर लूँगा। फॉर मिनट्स आई यूज़ शॉर्ट हैंड्स, इंटरसेप्टर फ़िलहाल के लिए हम हटा देते हैं, इट्स नॉट दैट रियली मैटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब आप ये देखें, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें एक बेस यूआरएल है, ठीक है। एंड व्हाट द थिंग इज़ के बेस यूआरएल उसके कंस्ट्रक्टर में इज़ अ रिक्वायर्ड पैरामीटर, आपको देना ही देना है। ऑथराइजेशन होती है, ऑथराइजेशन मीन्स कि योर एपीआई शुड बी ऑथेंटिकेटेड, इट शुड हैव टोकन एंड स्टफ। तो अब इस केस में क्योंकि नहीं है तो आई कैन गेट रेड ऑफ इट, बट इफ़ यू थिंक तो यहाँ पे आ सकती है। सपोज कर लें कल को आपके लिए कोई और चीज़ भी रिक्वायर्ड है, तो ये एक बेस ब्लूप्रिंट है ना, बेसिक इनहेरिटेंस है, तो पेरेंट क्लास को जितना मर्जी एक्सटेंड करते हैं, इसमें 3 4 5 और पैरामीटर्स ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन आर केस क्योंकि ऑथराइजेशन है नहीं, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस टू कीप इट हेयर, आई जस्ट सिंपली रिमूव इट। सिर्फ हमारे केस में बेस यूआरएल एग्जिस्ट करता है और ये है। अब आई नो कि हमारे केस में मल्टीपल एपीआईज भी नहीं है, बट मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच देना चाह रहा हूँ। सिंप्लीफाई ऐसे भी हो सकता है कि आप इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हटा दें और बस यहाँ पे बेस यूआरएल सेट कर दें, ऐसे भी हो सकता है अभी के लिए, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू, ठीक है। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक एपीआई बना सकते हैं। I'm just copy pasting the code, so don't judge me, but I'll name mostly as app API, ठीक है। and it would extend our, why it's not coming, class का नाम क्या है, okay sorry, base URLs, and it would take anything, बस ये मेरी बेस को सेट कर देगा, ठीक है। अब आप इसको एक्सटेंड करें कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। सपोज करें कि आपके पास ना एक लैम्डा फंक्शन, इसका यूआरएल चेंज होता है, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, ठीक है। कंकैटिनेट स्ट्रिंग कंकैटिनेट किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे तो मुझे पता है यूआरएल चेंज नहीं होगा, बट सपोज करें बैकएंड कहता है यार हमारे पास में पेमेंट एपीआई उसका यूआरएल चेंज है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, पेमेंट एपीआई आ गई। और यहाँ पे आप बेस यूआरएल में क्या लगा सकते हैं, इफ़ ए फ्लेवर डॉट इज़ प्रॉड है, तो सपोज करें ये है, मिसाल दी है मैंने एक, ठीक है। और अब ये आपकी एक ही एपीआई है, उसके अंदर बेस यूआरएल चेंज हो जाएगा। तो और इसको एक्सटेंड करते रहे, पेमेंट एपीआई का सपोज करें अलग है, फलानी का अलग है, ढिमकानी का अलग है, तो ये चीज़ चलती रहेगी। इट्स नॉट दैट ऑफ अ डील, ठीक है। गिव मी 1 मोमेंट। जी जनाब, सॉरी यार, दरवाजे पे कोई आ गया था लोन। अच्छा, तो अब ये एक अप्रोच है, सही है कि
आई हैव इज फ्रॉड एंड देन आई कैन हैव पेमेंट या स्टेजिंग पेमेंट। आप इसको एक्सटेंड करते जाएं आप, मतलब इट्स टोटली अप टू यू। अगर बैक एंड कहता है फलाने की डिफरेंट एपीआई, फलाने की डिफरेंट, इससे आपको एक जजमेंट मिल रही होगी बैक एंड फारेगा इनको एपीआई नहीं बनानी आती। बट दिस इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम जिससे बस मैं इस तरह हल कर लेता होता हूँ कि यार आई वुड कीप थिंग्स लाइक दिस। अब ये मेरी ऐप एपीआई इज समथिंग जो एपीआई को एक्सटेंड कर रही है। आई हैव द इंस्टेंस ऑफ डीओ एंड एवरीथिंग इन प्लेस, और मुझे सारी चीज़ें कॉमन है, मेरा कंटेंट कॉमन है, हेडर्स कॉमन है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल, कोई सवाल, वरना आई मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग के नोट्स भी खोल लूँ मैं। सही है जी जनाब। ठीक है, ओके। एंड मीनवाइल मैं थोड़ा सा देख ही रहा हूँ कि आई यूज़ टू हैव वो से मतलब एक्सटेंशन, लेकिन चलें नहीं है तो अच्छी बात है। ओके, मेक सेंस। ठीक है जनाब, दैट्स ऑसम, गुड हो गया। अच्छा जी, अब द अदर रीज़न वाई आई प्रेफर डीओ फॉर माई वर्क फ्लो इस के इसका एक बड़ा बेहतरीन फीचर है। आई एम श्योर उसमें HTTPS में कोई तरीका होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें ना हो, बट यहाँ मुझे बड़ा ईजी लगता है। दैट्स कॉल्ड इंटरसेप्टर्स। इंटरसेप्टर्स why they are important या why they are really helpful या they really amazing, जो मुझे जब I came to know about it I was really impressed with it. Interceptor is just like a middleware। अगर किसने backend पे काम किया तो interceptor या middleware basically allows you to do something before an API is called, after an API is called या API breaks। तो API के request पे, response पे और error पे अगर आपको कुछ करना आप कर सकते हैं। और ये सेंट्रलाइज मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, जैसे अभी मैं रीट्राई मैकेनिज्म की बात की, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ यार आपने सेंट्रलाइज रिट्राई मैकेनिज्म बनाना है, मैंने भी नहीं बनाया, आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या लगता है आप रिट्राई मैकेनिज्म सारी एपीआई के रिस्पॉन्स में जाके लगाएंगे? ऐसा तो नहीं होता। आप उसको एक सेंट्रलाइज वे बनाएंगे और उसको किसी तरीके से एपीआई के पाइपलाइन में फेंकेंगे। तो इन डीओ वी हैव इंटरसेप्टर्स फॉर दैट। तो इंटरसेप्टर एक बन जाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस एज वेल। मैं इसका क्लास यहाँ से बल्कि उठाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक रीट्राई के बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जनरली माई प्रैक्टिस है कि मैं इंटरसेप्टर सेपरेट बनाता हूँ फॉर द सेक ऑफ कोड सामने रहे, आपके एक जगह बनाते हैं, ठीक है। तो क्लास फॉर एग्जांपल रीट्राई इंटरसेप्टर के स्पेलिंग जो भी होते हैं, ठीक है। एंड ये आपको ना 3 से 4 ना ओवरराइड मेथड्स देता है। ये भी दे नहीं रहा मुझे, अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो आई थिंक देगा इम्प्लीमेंट्स, यस, ठीक है। और ये आपको ना 3 ओवरराइड मेथड्स देता है। कौन कौन से देता है देखें, ऑन एरर, ऑन रिक्वेस्ट और ऑन रिस्पॉन्स। तो अब हमें क्योंकि रिट्राई मैकेनिज्म मोस्टली लगाना ही ऑन एरर पे है, तो आई कैन कीप द ऑन एरर थिंग एंड गेट रिड ऑफ अदर्स। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो क्योंकि इंप्लीमेंट टू एरर देगा, तो आई कैन कीप द एक्सटेंड। मुझे बस मेथड देखने थे, मेथड बोला हुआ था मैं, ठीक है। ये एक इंटरसेप्टर है। लॉजिक अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे, लॉजिक इग्नोर कर रहे हैं, बट हाउ हाउ इट वुड वर्क इज कि यहाँ पे मैं सिर्फ इसको ऐड कर दूंगा बस। अब हर एपीआई पे जो भी एपीआई कॉल होगी उसके ऊपर आई कैन डू एनीथिंग इन हेयर। हर एपीआई के रिस्पॉन्स के एरर पे आई कैन कंट्रोल समथिंग हेयर। तो मेरा जितना भी रीट्राई मैकेनिज्म है सारा यहाँ पे आ सकता है विदाउट टचिंग एनी अदर फाइल। आपके सामने है, एक फाइल पे आपने चेंज किया है, इट वर्क्स क्रॉस द बोर्ड। आई एम 100% सर्टन ये HTTP में पॉसिबल है, घबराएं नहीं, वहाँ पे भी कुछ होगा इस तरह का, कोई और फंक्शन होगा, मे बी इंटरसेप्टर्स ही होंगे, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करें कि दिस अप्रोच कैन एक्सटेंड टू मल्टीपल ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल यू वांट टू ट्राई टू डिबग योर APIs। अब बार बार प्रिंट लगाने से एक अप्रोच ये भी है कि आप यहाँ पे आएँ और मेथड ओवरराइड करें। सपोज करें आप करना चाहते, सॉरी, आप ओवरराइड करना चाहते हैं वॉइड ऑन रिस्पॉन्स का, आ जाओ। ऑन रिक्वेस्ट आ गया, ऑन रिस्पॉन्स नहीं आया, नेवर माइंड, ठीक है। ऑन रिस्पॉन्स का अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि यार प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट डाटा वट एवर। तो बजाय इसके कि हर एपीआई के अंदर जाकर प्रिंट लगाऊँ, यहाँ प्रिंट करता रहूँगा, मुझे लॉग्स में सारे रिस्पॉन्सेज दिखते रहेंगे। आई कैन ईजिली डिबग थिंग्स। इस तरह इंटरसेप्टर की लिमिटेशन इज़ वे बियॉन्ड, आप जो मर्जी इसके अंदर ऐड करें। आई गिव यू वन यूज केस, बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई टेक अ पॉज। नहीं नहीं, ये चीज नहीं है HTTP में। उसमें मतलब ग्लोबली आप लोग ना लॉगिंग्स या ऑथ टोकन्स यूज करते हो। ना करें यार, ये हो नहीं सकता, मतलब ऐसा कैसे जेमिनी होगा? से पूछा, जेमिनी ने तो यही बोला है। जेमिनी को छोड़ें, ये देखें ना, एक पैकेज अब ये किसका है, कोड लिंक क्या है, और द प्लगइन इज डिफरेंट रिक्वेस्ट। अगर तो इस बंदे की रैप वो क्या कहते हैं रेपुटेशन अच्छी है, तो इट मीन्स कि दिस कैन बी यूज्ड। मुझे पता भी नहीं है कौन ये, इसका गिटहब कहाँ है यार? कोस्टा रिका का डेवलपर है अच्छा ही होगा।
बट पॉइंट इज कि यू हैव अ पैकेज फॉर इट। आई मुझे थोड़ा सा वियर्ड सा लगा वैसे, ऐसा क्यों है कि हाउ टू हैव इंटरसेप्टर इन योर फ्लटर प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी उन्होंने HTTP इंटरसेप्टर पैकेज ही रिकमेंड किया है, ऑल्दो द आंसर इज प्रीटी ओल्ड बट स्टिल। इंटरसेप्टर ट्यूटोरियल है इंटरसेप्टर का, हाउ टू सेट इंटरसेप्टर HTTP कॉल नहीं, फ्लटर। लाइक उसको मैंने लिखा ना कि जैसे डीओ में इंसेप्टर्स होते हैं, तो उसने आगे से लिखा है कि नहीं, इसके बिल्डे नहीं होते, इसके लिए अलग आप लोगों ने ग्लोबली उसमें वो करना होता है। चलें फिर, आई अज्यूम कि DO इज़ बेटर इन दिस एलिमेंट हेयर, बट you know what interceptors are, आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना कि there is a mechanism that helps you control API कॉल की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरर ऑल एट वंस। अच्छा, अब यहाँ से अगली बात भी हमें क्या देखने को मिलती है कि लाजमी नहीं है एक इंटरसेप्टर हो, ये रीट्राई मैकेनिज्म है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ, मैं उसका नाम रख देता हूँ लॉगिंग इंटरसेप्टर, और ये क्योंकि रिस्पॉन्स पे चलेगा, और मैं यहाँ जाके इसको भी ऐड कर देता हूँ, देयर यू गो। तो इंटरसेप्टर कोड भी मल्टीपल्स लाइक 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि जिन लोगों ने ऑथ पे काम किया हुआ है, यू गाइस कैन हैंडल ऑल द ऑथेंटिकेशन टोकन की सेटिंग इन हेयर। एक ऑथेंटिकेशन इंटरसेप्टर बनाएं या टोकन इंटरसेप्टर बनाएं, और वो सिर्फ यही काम करेगा कि जिस एपीआई में भी आपके पास एक्सेस टोकन आएगा उसको ऑटोमेटिकली आपके हेडर्स में सेट कर देगा, रादर देन ये कि आप रिस्पॉन्स से टोकन निकालें, फिर उसको कैश में रखें, फिर रिक्वेस्ट भेजते हुए कैश से निकालें और हेडर्स में डालें। वो एक पूरा लूप आपका सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा कि ऑन रिस्पॉन्स में, even this is how an example could work, raw equals to response dot data as map string dynamic, and I can say final token equals to raw token, and this could be nullable, so if token dot available, for example app cache मेरे पास है instance dot set token, टोकन नहीं, कैसे नहीं है, अच्छा टोकन है नहीं मेरे पास, चलें अगर है तो ये ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और ये ऑन रिस्पॉन्स हो गया, एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन डू ओवर राइड जो ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐसे करके। इतनी सी लाइन ने ना, कितनी लाइन है, मुश्किल 10 15 लाइन है, आपका पूरा टोकन मैकेनिज्म सेट कर दिया है आपका। तो दिस इज़ वाई आई प्रेफर यूजिंग इंटरसेप्टर रादर देन मैनुअल टोकन की सेटिंग और बैटिंग और ये वो, ठीक है। और अभी क्योंकि मैंने वो कैश में टोकन रखा नहीं हुआ, आप पता ही है, आपको फंक्शन बना सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। तो ये आप टोकन के लिए कर सकते हैं। इस तरह कोई भी रिक्वायरमेंट है जो आपको पता है यार हर एपीआई कॉल में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, खाम खा उन एपीआई लेयर्स में जाके, डाटा प्रोवाइडर्स में जाके, क्यूबिट्स में जाके, प्रोवाइडर जो भी आप बना रहे हैं स्टेट मैनेजमेंट, उधर से निकाल के कैश में भेज रहे हैं, फिर कैश उठा के यहाँ ला रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते एपीआई लेवल के ऊपर, ठीक है। ये एक केस हो गया, इसका रीट्राई मैकेनिज्म है, हम इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जब तक वो चलती है ना ऐप, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, उसका सेटअप बहुत लंबा है। बट मीन वाइल एपीआई की डिबगिंग आप लोग कैसे करते हैं, आई वांट टू नो द कॉन्सेप्ट्स। कैसे पता चलेगा रिस्पॉन्स में क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्या की गलत आई है, आपने क्या भेजा था, क्या फटा है, वगैरह वगैरह। मैं तो सिंपली ऐसे करती हूँ कि क्रोम पे चला लेती हूँ फ्लटर ऐप को, तो हैं, वहीं। यस। वेब ऐप है, अल्लाह अकबर। नहीं यार, ये बड़ी अच्छी अप्रोच लगी है, मतलब नई अप्रोच लगी है मुझे। अच्छा, मतलब आप एक मोबाइल ऐप को वेब पे चलाती हैं और क्रोम में डिबगिंग करती हैं। उसका इंस्पेक्टर यूज करके, क्योंकि मेरी जो वेब टीम है ना, उसको जब मैंने कुछ दिखाना होता है तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई किधर मसला आ रहा है, तो मैं क्रोम पे चला लेती हूँ, मैं उनको कहती हूँ आओ ये देखो यही एपीआई है, यही सब कुछ, आप बताओ यहाँ इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उनको समझ आ जाती है, तो तो आप मुझे आपको इतना कैसे पता सोचना नहीं चलता है पड़ता। इशू आ रहा है, आप खुद कैसे डिबग करते हो, खुद भी क्रोम पे ही नहीं, खुद तो मैं क्रोम पे नहीं करती। प्रिंट लगा लेती हैं। हाँ, प्रिंट लगा लेती माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और कुछ, कोई और अप्रोच शेयर करें। ये एक अप्रोच है, वैसे मुझे बड़ी यूनिक लगी है कि ऐप मैंने रन किया, डोंट वरी, मैं ऐसा आपको दिखाना है क्योंकि इसका सेटअप थोड़ा सा ख्वारी वाला, आई डेंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। बताएं बताएं और बताएं। यही पे इंटीग्रेशन इतने बंदे करते हैं, तुम लोग ये नहीं पता डिबगिंग कैसे करते हैं। मतलब उसमें अगर मिसाल देता हूँ आपको, जैसे इस एपीआई की मिसाल लेते हैं, सपोज करें आपने ये पे इंटीग्रेट की, बैक एंड टीम है आपकी, सही है, और ये कैट कंपनी अंडरस्कोर नेम है, क्वेरी पैरामीटर, ठीक है, आप कंपनी अंडरस्कोर नेम भेज रहे हैं बट बैक एंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हालांकि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया हुआ था कि यार कंपनी अंडरस्कोर नेम है। अच्छा, अगर एपीआई टेस्टिंग करनी है तो पोस्टमैन यूज़ करती हूँ, हाँ नहीं नहीं, वो तो आई एम अवेयर ऑफ इट, सेपरेट, मैं ऐप के अंदर की बात कर रहा हूँ। जब ऐप के अंदर एपीआई लग चुकी है तो फिर आप कैसे डिबग करोगे। अरसलान भाई, अरसलान भाई देखें मेरी बात सुने, हमने वो चीज़ अभी डिस्कस नहीं करनी, मुझे पता है आप क्या बोलने लगे हैं। वो नहीं क्या बोलना, कुछ और बताऊँ? बोलना है तो बताएं। भैया मेरे ज़हन में तो डेवलपर टूल है और कुछ नहीं है। डेवलपर टूल है, अमेजिंग, ठीक है, फ्लटर वाला।
जी जी फ्लटर वाला मुझे सही है। वो बहुत मुझे उससे बढ़िया ठीक है, इवन हाँ मैं समझ गया, ठीक हो गया, सही है। डेवलपर टूल हो गया, देन पोस्टमैन की अप्रोच। पोस्टमैन तो ऐसे है ना कि जब आपको एपीआई मिलती है ना फर्स्ट टाइम, तो आप उस पर टेस्टिंग करते हो। जैसे ये जो एपीआई की मैंने ब्राउज़र में खोल खोल के दिखाई है ना, ब्राउज़र में इसलिए खोली है कि गेट की कॉल थी, ऑथेंटिकेशन थी नहीं इसकी, अदरवाइज मैं इसको पोस्टमैन में चलाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंपल इसको ब्राउज़र में खोला हुआ है। चलें, जनाबे वाला एक पैकेज है which I use since I came to know about it. It's known as Alice, yeah, Alice, whatever you want to name it. And this is मुझे just बिल्कुल याद नहीं था। मुझे लगा आप ये बोलेंगे, यार हम तो पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करते आए हैं। तो दिस इज़ द पैकेज दैट यू कैन यूज़ एंड इट एक्ट्स लाइक क्रोम का इंस्पेक्टर या वेब का इंस्पेक्टर या एज का इंस्पेक्टर इन साइड योर मोबाइल ऐप। आप इसको फ़ोन शेक करने पे भी खोल सकते हैं, आप इसको कोई ऑन टैब पे कोई बटन बना सकते हैं डिबगिंग मोड में, आप नोटिफिकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका सेटअप थोड़ा सा वियर्ड था, इस वजह से था कि मुझे ना सर्विस सेट करनी थी, मैंने की नहीं, टाइम नहीं बचा टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरना मेरा इसका जनरली सेटअप नोटिफिकेशंस पे होता है। तो विद एवरी कॉल एवरी एपीआई आपके पास ना एक लोकल नोटिफिकेशन ट्रिगर हो रही होती है, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस। एंड व्हेन समथिंग ब्रेक्स तो आप उस एपीआई पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह का दिखाएगा, दिखा नहीं रहा। चले हम इसको रियल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो दिस इज़ एन ऐप, इट्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, इसमें एपीआईज लग चुकी हैं। एंड if I go to the notification panel, I can see the ls tool, lis tool, and this is how the APIs are here. Backend वाला फट रहा है, अभी मुझे पता है backend वाला बंदा काम कर रहा है, but these are all the APIs. I can click on the API, I can get the method, the base URL, endpoint, कितना टाइम लगा, मोबाइल ऐप से क्या रिक्वेस्ट गई, आई कैन सी द क्वेरी पैरामीटर्स, द ऑथेंटिकेशन टोकन, आई हैव ऑल द रिस्पॉन्सेज एज वेल। एंड अब अगर बैक एंड टीम को मुझे देना है तो मैं सिर्फ ये 3 स्क्रीन शॉट देता होता हूँ कि भाई ये पे फट रही है, ये सीन है। एंड नेक्स्ट इज अ सक्सेस कॉल लुक समथिंग लाइक दिस इज रिस्पॉन्स, कुछ है ही नहीं। मैं थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स देखना चाह रहा हूँ कि इसमें रिस्पॉन्स अगर आ जाए ना, ये देखें अब ये रिस्पॉन्स आ रहा है। नाउ हियर्स द ब्यूटी, अगर रिस्पॉन्स बड़ा होता है तो आई कैन कॉपी इट, ये क्यों नहीं चल रहा, आई कैन क्लिक ऑन इट, आई कैन कॉपी इट, और फॉर टेस्टिंग पर्पजेज आई जस्ट क्रिएट अ test.json एंड आई प्लेस इट हेयर। व्हाट, कॉपी क्यों नहीं हुआ, हाँ हो गया, ठीक है। एंड आई कैन प्लेस इट हेयर। अब मैं यहाँ पे इसकी डिबगिंग भी कर सकता हूँ, बैकएंड को भी शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। चौकन्ने हुए होंगे शायद आप लोग थोड़े से। नहीं समझ आई। नहीं समझ आई, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, ये इंटीग्रेशन टूल है, आपने नहीं कोड करना, इट्स जस्ट अ पैकेज। दिस इज़ अ पैकेज, इसको अपने मोबाइल ऐप में इंपोर्ट करें, इसकी एक छोटी सी सर्विस बनाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिली हुई है। एंड हाउ इट वर्क्स इज़ कि आपने यहाँ पे आना है, इंस्टेंस डॉट इंटरसेप्टर में जाना है, और जब आपकी सर्विस आ जाएगी ना, तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी सर्विस का नाम ऐप एलाइस रखता होता हूँ, तो ऐप एलाइस डॉट इंस्टेंस डॉट गेट डी ओ इंटरसेप्टर, इसके अंदर एक फंक्शन है जो आपको इंटरसेप्टर देता है। अब आपकी हर एपीआई कॉल के साथ ना ये ट्रिगर होता रहेगा। एंड इसके ऊपर मैं सिर्फ एक चेक ये लगा देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू गो इनटू प्रोडक्शन, तो आई जस्ट सिंपली पुट के ऐप फ्लेवर डॉट इज प्रोडक्शन नहीं है, नॉट फॉर प्रोडक्शन। अब अगर ये ऐप मुझे बैकएंड को देनी है, प्रोडक्ट को देनी है, डिज़ाइन को देनी है, कुछ भी देनी है, और वो कह दें कि यार ये यहाँ से आगे नहीं जा रही, तो आई कैन सिंपली आस्क यार शेक योर फोन, सी कौन सी पे ब्रेक हुई है, एंड जस्ट सेंड मी द स्क्रीन शॉट, आई लुक इनटू इट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एज अ डेवलपर दिस इज़ योर क्या कहते हैं हार्ट, दिस इज़ वेयर योर ब्रेन एंड हार्ट गोज, क्या आप पे इंटीग्रेशन में दिस इज़ एवरीथिंग। एंड इट हैज़ कपल ऑफ कूल फीचर एज वेल, आई कैन सर्च द एपीआईज, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, एंड इट वर्क्स बोथ वेज। नोटिफिकेशन वैसे मैंने इसकी ऑफ की हुई है क्योंकि इट इज़ रियली अनोइंग ऑन iOS पे, क्योंकि जब से वो आया ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जब से ये लिक्विड ग्लास आया तब से इसकी नोटिफिकेशन बड़ी अनोइंग सी है, वो आती है, वो काफ़ी देर रुकती है, फिर वो बबल बन के वापस जाती है, बकवास सी लगती है मुझे। इस वजह से बस वो दे स्टेज हेयर एंड आई कैन क्लिक ऑन इट एनी टाइम। सेकेंडली इफ़ द नोटिफिकेशन आर नॉट वर्किंग, तो ये इस ऐप के डिबगिंग मोड में जो बॉटम का पोर्शन है उस पर आप होल्ड करके रखेंगे तो इट ओपन एज वेल। तो यू कैन हैव मल्टीपल ट्रिगर्स, और फिजिकल फ़ोन में आप शेक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है जनाब यालू, तो ये एक डिबगर है, look into it. This is really helpful. I use it in across every API where I want to integrate. इसमें ये टूल आपको नेक्स्ट सेशन में नज़र आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है इन टर्म्स ऑफ ये कि एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है, फिर आपको उधर करना होता है। एंड आई प्रेफर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन का थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, एंड दिस इज़ वाई मैंने भी इंटीग्रेट नहीं किया था। आई थॉट मैं आपको दिखा दूंगा। दिस इज़ वन टूल, अगर आप लोगों को लगे बहुत ज़्यादा खौफनाक है ये, तो देयर इज़ अ टॉकेटिव या टॉकर समथिंग लाइक दैट, सॉरी
टॉकर फ्लटर, टॉकर है, टॉकेटिव है, पता नहीं, हाँ आई थिंक ये है। यस यस यस, दिस वन, दिस इज ऑल्सो प्रिटी सिमिलर। अच्छा इन्होंने वेब डेमो दिया हुआ है, अमेजिंग। ये भी एलिस एलाइस वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसके साथ काफ़ी सिमिलर है। मुझे बस इसके अंदर ये कंसर्न है कि यार इसका ना फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा होता है, ये देख रहे हैं आप, तो ये बस ये मुझे इससे ये गिला है, और मुझे इससे कोई गिला नहीं है कि यार इसका फॉन्ट साइज़ इतना छोटा होता है कि ये आपको इतनी बड़ी स्क्रीन और मुझे इतना नज़र आ रहा है, आप सोचे मोबाइल ऐप पे जाएंगे तो ये बहुत वियर्ड हो जाएगा। सेकंड, इसके लिए आपको नहीं, ये एक बटन होता है जो अपने हेडर में कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, अन अनलेस लाइक एलिस के आप नोटिफिकेशन या हेडर या ट्रिगर कुछ भी उसके मल्टीपल डाल सकते हैं। तो ये दिस इज द रीजन आई डोंट प्रेफर इट, बट ये आई थिंक प्रीटी इजी टू इंटीग्रेट है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई नोटिफिकेशन सेटअप कुछ नहीं चाहिए। यू जस्ट लाइक इंटीग्रेट इट, और HTTP किसी में भी उसको इंटीग्रेट कर दें, मल्टीपल स्टेट मैनेजमेंट्स के साथ ये सपोर्टेड है, और ये आपको लॉग्स वगैरह देने लग जाता है। इसकी जो अच्छी बात है, जो अगेन एलिस मुझे नहीं मिली, वो ये कि कलर कोडेड है, तो रेड API फ़ौरन से रेड दिखने लग जाती है कंसोल के अंदर ही, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कोई चीज़ ब्रेक हुई है। दिस इज़ अनदर पैकेज एज वेल। सो जनाब इस तरह करते हैं API इंटीग्रेशन। आई नो योर गाइज हैव बीन डूइंग प्रिंटिंग, हम भी वो करते हैं। प्रिंटिंग इज़ द बेस्ट डिबगर टूल आई हैव एवर केम अक्रॉस अभी तक, क्योंकि कभी भी कई दफ़े ऐसे होता है इंटरसेप्टर एक चीज़ नहीं पकड़ता, या एलिस नहीं पकड़ता, एलाइस नहीं पकड़ता, आप प्रिंट करते हैं उसे, बट बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिस इज़ हाउ योर डिबगिंग शुड गो इन टू प्लेस। ठीक है जी, इस तरह के और भी टूल्स होंगे, जस्ट एक्सप्लोर दैम। सो दैट्स द थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट। एलिस इंटीग्रेशन मैंने बता दिया आपको, API का आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। नाउ इज़ द टाइम फॉर रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रीट्राई मैकेनिज्म, एंड विल ट्राई टू इंटीग्रेट जॉब्स API। टाइम कितना हो गया, 11 बज गए, वी हैव 1 hour। रीट्राई रीट्राई मैकेनिज्म के अंदर एक एल्गोरिथम है, बड़ा फेमस है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनीज अडॉप्टेड, वी हैव अडॉप्टेड इट इन आवर ऑफिस, एंड आई ट्राई टू अडॉप्ट इट व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ स्केलेबल ऐप, या व्हेनेवर देयर आर मल्टीपल APIs, या सेंसिटिव APIs, मतलब ऐसी APIs जिसको आप 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपको ब्लॉक कर देगी, इस तरह के केसेस। या जैसे इन ड्राइव में, उबर में आपने नोट किया होगा कि आप बार बार राइड्स करें और कुछ टाइम बाद देखें आप वो उबर या वो करीम आपको 15-20 मिनट के लिए ब्लॉक कर देता है, या घंटों के लिए ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनके लिए कि यूज़र बार बार पंगे ना करे, उसको थोड़ा होल्ड करवाना है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। ठीक है, इट्स अ मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, एंड इसका कोई फार्मूला भी आई थिंक एग्जिस्ट करता है कि समथिंग पावर n, कुछ इस तरह करके ना, पता नहीं कहाँ पे गया। बहरहाल मैं एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या इसका ना, ये फार्मूला होता था, पता नहीं फार्मूला कहाँ गया इसका। ये रहा, EX, ये रहा, यस यस, ये E रहा, e की पावर x। दिस इज द फार्मूला। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेनेवर यू वांट टू रीट्राई समथिंग, यू वेट मोर टाइम देन द प्रीवियस वेट। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला रीट्राई चला, आपने 1 सेकंड वेट किया, नेक्स्ट retry will be after 2 seconds, third retry will be after 4 seconds, and fifth retry will be after 8 seconds, 16 seconds। स्क्वायर में चलना है, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड देन 128। वी हैव अ बेंच मार्क ऑफ 64। ठीक है, अहमद को लग रहा है बहुत मुश्किल है यार, आपने कोड AI से करवाना, खुद नहीं करना, मैंने भी AI से करवाया था। ठीक है, तो बेंच मार्क आपने चलाना है 64 तक। बेसिकली 64 इज मोर देन एनफ कि यू आर वेटिंग फॉर अ कॉल, देन 64 मिनट्स सेकंड्स, एंड देन यू आर रिक्वेस्टिंग इट अगेन, और उसके बाद बेशक आप फेलियर दिखा दें। तो इट्स लिटरली अ सिंपल कोड, अभी वो हम कर भी देते हैं, उसे AI से डाल भी देते हैं उसके अंदर, but this is the standard of retry mechanism. It works on AWS, it works on all the cloud technologies in the world, Google, Microsoft, you just name a thing, उन सब का retry mechanism इस formula पे depend करता है। ठीक है, which is known as exponential back off। इसका यार काफ़ी, ये देखें गूगल डॉक्यूमेंटेशन हर जगह इसकी अवेलेबल है। व्हेन आई वाज इम्प्लीमेंटिंग इट, आई रेड द गूगल डॉक्स, क्योंकि उस टाइम पे कर्सर नहीं था तो इट टुक मी अ वाइल टू इम्प्लीमेंट दिस, एंड दिस इज द थिंग, द वेट टाइम इज मिनट्स लिखा हुआ है, बट यूजुअली वी अडॉप्ट सेकंड्स, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक इट ऑफ बहुत ज़्यादा। तो ये हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, जब तक ये करता है फिर हम अगला पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। मैं वो खोल भी लेता हूँ। यस, ठीक है, तो here's what we're going to do, you know, implement a retry mechanism based on, इसके मैं स्पेलिंग गलत नहीं करना चाहता तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, exponential back off, keep the max count to 3 tries, not more। या ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट डज। तो जनाबी आलू, ये होता है रीट्राई मैकेनिज्म जो एक्चुअल में स्केलेबल ऐप्स में इंप्लीमेंट किया जाता है।
एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द ऐप 99% ऑफ द ऐप्स इस पे चल रही होती हैं. यू कैन हैव द रीट्राई मैकेनिज्म इन अ वे कि अगर आपकी कोई एपीआई क्रैश करती है तो आप वो सेंटर में एक बटन दे सकते हैं रीट्राई का. वो समझ लें एक बेयर मिनिमम है. अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं ना तो यार फिर आप डेवलपर किस चीज़ के हैं. मतलब आपका यूज़र की एक चीज़ क्रैश हुई है, यू एज अ डेवलपर नो कि यार हाँ ये अगर चीज़ रीट्राई अवेलेबल हो सकता है इस एपीआई में या ऐसी कोई चीज़ इसको अगर ये रीट्राई करेगा तो मैं सेटअप दोबारा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको सीटीए प्रोवाइड करें. उसके पास वो ऑप्शन होना चाहिए क्या प्रेस अ रीट्राई एंड इट दिस गोज द एपीआई कॉल या फायर बेस है वट जो भी है वो उसको कर दे. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र ब्लैंक हो जाए. सही है, ये आपने बेयर मिनिमम करना है. जी असलान भाई. हमजा भाई इस पे एक बात पूछनी थी, ये जो रिट्राई मैकेनिज्म है, जी ये किस एरर पर मतलब फोकस होता है? आई मीन एग्जांपल के तौर पर मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि मैंने बिलफर से एक लॉग मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऐप है, सही है, और उसके लिए मैं एक लॉगिन की यूजर से मांगता हूँ, सही है, एंड दैट लॉगिन की उसने गलत दे दी है, सही है, और उसकी वजह से ऐप आगे मूव नहीं हो रही है, सही है. आई मीन अब वो लोड में जाकर अटक गई है, तो वहां पर मैं वहाँ उस केस में भी इस तरह की चीज लगाऊंगा, या इट्स फॉर समथिंग जब वो मुझे एपीआई से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा तब हम इस तरह की चीज लगा रहे होंगे? हाँ जस्ट सही ये है. क्लियर कर दें. वेरी गुड क्वेश्चन. आप इसको फिल्टर आउट कर दें एपीआई के ऊपर, जिसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एपीआई वाइट लिस्टिंग. फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लगाया ना, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, अभी क्या सीन है कि ये इंटरसेप्टर इसने बनाया है कॉन एरर पे, जो हमने रिट्राई इंटरसेप्टर बनाया था उसके अंदर बैक ऑफ वो लगा दिया है. मैक्सिमम ट्राइज उसने 3 रखी हैं जो इसको मैंने बताई थी, और ये इसने यहाँ पे ऐड कर दिया. अभी के लिए तो ये सब के लिए चलेगा, ऑल टाइप ऑफ एपीआईज. ठीक है, बट जैसा आपका क्वेश्चन है कि यार मैं लॉगिन के ऊपर तो रिट्राई नहीं करना चाहूँगा, लॉगिन फेल हुआ तो फ़ौरन यूज़र को बताऊंगा भाई फेल हो गया, मसला है. तो व्हाट यू कैन डू इसके इसी से करवा लेते हैं, या बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आई कैन हैव ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल एंड आई से इसको हम नाम दे देंगे वाइट लिस्ट एंड पॉइंट्स. ठीक है, और सपोज करें इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ एपीआई लीडर बोर्ड नहीं, हम कहते हैं लॉगिन रजिस्टर, ठीक है, एंड फॉरगेट पासवर्ड के. यार ये ऐसी चीज़ें मैं रिट्राई नहीं करना चाहता, तो इन एपीआईज को वाइट लिस्ट कर दूंगा. ठीक है, नाउ आई कैन आस्क द एआई वी do not want the interceptor for these endpoints. Simple. अब ये एंड हाउ दिस थिंग वर्क्स अभी तो मैंने कोड में डाल दिया ना लिस्ट, बट आपको पता होगा फायरबेस कॉन्फ़िग का या फीचर फ्लैग्स का. टेक्निकली ये जो वाइट लिस्टिंग एपीआई की लिस्ट होती है क्लाउड पे होती है कहीं पे, सो दैट आपको बार बार कोड के अंदर जो है ना वो चीज़ ऐड ना करनी पड़े. तो आप क्या करें, जिन एपीआईज पे आपने नहीं करना उनकी एक लिस्ट बनाएं, उनको फायरबेस पे रख दें या क्लाउड पे रख दें या ऐसे लोकल कोड में रख दें, मर्जी है आपकी, और इन एपीआईज के लिए आप स्किप करवा दें, बाकी एपीआईज के लिए चलेगा. ऐसे सिंपली आस्क्ड इट, और जैसे उसमें नेक्स्ट का वो हैंडलर होता है कि आप आगे चले जाते हो कॉल को स्किप कर देते हो, इट सिंपली सेज दैट इज वाइट लिस्ट एपीआई. हाँ जी वाइट लिस्ट एपीआई है, मूव कर जाएं, दैट्स इट. आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन. ठीक है जनाब, तो ये हमने एक चीज़ मतलब डाल दी है, बट अभी अरसलान भाई के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बट सिंस वी डू नॉट हैव मल्टीपल एपीआईज तो आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर दिस पार्ट बिट. बट हियर वी हैव ऑल दी क्या कहते हैं रीट्राई मैकेनिज्म हियर. इसमें एक लॉगिंग भी डल चुका है. इस लॉगिंग पे आज मैंने बात करनी है. डोंट वरी अबाउट इट कि ये लॉग कहाँ से आया है, उसको कैसे पता था, प्रिंट क्यों नहीं लगा. विल टॉक अबाउट इट. And then we have a delay, and generally I do delay in milliseconds in delay, sorry, ये है milliseconds and then delay like this क्योंकि I have a extension for it and I want it to be consistent. Then the try catch and this is it. अब ये देखिए छोटा सा कोड है, बट इट मीन्स कि आपने अगर ये इंप्लीमेंट किया है ना अपनी एपीआई लॉजिक में, तो आपने गूगल लेवल की चीज़ इंप्लीमेंट की है या आपने एक AWS लेवल की चीज़ इंप्लीमेंट की है. ठीक है, तो ट्राई थिंकिंग या ट्राई रिसर्चिंग अबाउट स्टफ लाइक दिस. अब आप जीपीटी से सर्च कर सकते हैं कि यार मुझे पे रीट्राई मैकेनिज्म बताओ, वो आपको बताएगा, बट आप उसको ऐसी चीज़ बताएंगे ना भाई स्टैंडर्ड बताओ मुझे, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, वो हो सकता है आपको इससे भी कोई और एल्गोरिथम, मुझे नहीं पता, मेरे एल में नहीं है, बट हो सकता है कोई और एल्गो भी हो जिससे बेहतर चलता हो, इससे बेहतर परफॉर्म करता हो, वो इंप्लीमेंट कर देगा. ठीक है, अब हमारी हर एपीआई कॉल रीट्राई हो सकती है फेलियर के ऊपर, एंड द ओनली थिंग वुड बी कि यार वो सिर्फ 3 दफ़ा चलेगी, मैक्स ट्राई ये है, और बेस डिले जो है वो 1000 मिली सेकेंड है, विच इज़ लाइक 1 सेकेंड और समथिंग, और 1 सेकेंड का डबल 2 का 4 का 8 वगैरह वगैरह, बट 4 के बाद नहीं आएगा, 4 के बाद अगर ट्राई की या नहीं चला तो फट जाएगा. ठीक है, ये एक रीट्राई मैकेनिज्म है, मेरे ख्याल से यार ये सबके पास होना चाहिए. हाँ अभी तक अगर आप इसको फॉर इंस्टेंस लोकल किसी एपीआई पे कर रहे थे, इट्स फाइन, बट नाउ यू हैव द आंसर टू हैव अ सेंट्रलाइज मैकेनिज्म ऑफ इट.
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज से पहले नहीं किया था, मुझे इतना पता था इंटरसेप्टर में एक रीट्राई मैकेनिज्म डाल दूंगा सब पे चल जाएगा, बट आई कोडेड विद यू गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट आई कोडेड बट वट एवर AI कोडेड। सो अब ये चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती है। आई टेक अ पॉज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वरना मैं नेक्स्ट पॉइंट्स देखता हूँ एंड विल मूव टुवर्ड्स द सेशन। ठीक है जनाब आलू। अच्छा जनाब, अब आते हैं सेंट्रलाइज, ये तो हो गया आपका सेंट्रलाइज रीट्राई मैकेनिज्म। अभी जो अगला पॉइंट है वो है सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग। आपके ऐप के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड एरर मैकेनिज्म होना चाहिए। उससे मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, जब आप ट्राई कैच लगाते हैं, यू हैव नो आइडिया आपके कैच में किस टाइप की एक्सेप्शन आएगी। प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन भी हो सकती है, सॉकेट एक्सेप्शन भी हो सकता है, डीओ एक्सेप्शन भी हो सकता है, कोई और एक्सेप्शन भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कोई सर्विस एक्सेप्शन हो गई, इनपुट आयो फट गया, कुछ भी हो गया। तो यू हैव नो आइडिया कि सेंट्रलाइज के अंदर क्या एक्सेप्शन आएगी। अब अगर आपको यही नहीं पता कि कैच में एक्सेप्शन कौन सी आएगी, तो आपको ये भी नहीं पता कि उसके अंदर से मैसेज कौन सा निकालना है, क्योंकि हो सकता है कि सॉकेट की एक्सेप्शन के अंदर हो ई डॉट मैसेज, और हो सकता है डीओ की एक्सेप्शन में हो ई डॉट रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। तो आपको ये भी नहीं पता मैंने इसके अंदर से मैसेज क्या निकालना है, क्योंकि एक्सेप्शन तो लॉग्स में वो बड़ा सा छापा पड़ता है ना एक, वो रेड लाइंस आ जाती हैं और जनाब ये फट गया वो फट गया, वो इतना कुछ आ रहा होता है। अब वो लॉग्स में तो आप देख रहे हैं, यूज़र को कैसे बताएंगे यार कुछ हो गया है वेट फॉर इट, या ये हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन आउट हुआ है, या फॉर एग्जांपल सर्विस आउट हो गई है। उसको तो मीनिंगफुल मैसेज दिखाएंगे ना, एज अ डेवलपर तो आपको मसला नहीं है, हम ऐप यूज़र के लिए बना रहे हैं, अपने लिए तो नहीं बना रहे। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग। अब अगेन आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट, डोंट बिकम मी, बिकम बेटर देन मी। आई लर्न दिस अप्रोच फ्रॉम वन ऑफ अ वेरी सीनियर पर्सन, आई वर्क विद हिम इन ऑस्ट्रेलिया। और उससे मैंने चीज़ अप्रोच सीखी थी कि यार ही आस्क्ड मी ऐसा कुछ बना के लाओ, एंड देन ही वैलिडेटेड इट एंड ही एक्सटेंडेड इट, एंड दैट डे टिल टुडे इट्स अ लाइफ सेवर फॉर मी। मेरे लिए अभी तक वो बेहतरीन चल रहा है। आई नेम दैट थिंग एज फॉल्ट, उसका नाम फॉल्ट होता है। ठीक है, एंड आई गो थ्रू द कोड एज वेल, क्योंकि पहले से रखा हुआ है, टाइम नहीं होता कोड लिखने का यार, और कोड इज़ नॉट अ बिग डील, जीपीटी इज़ योर फ्रेंड। एंड दिस फॉल्ट will be used throughout the app in all kind of exception. I will not be handling exception या फलाना थ्रो फलाना ढिमकाना थ्रो, मेरे जहाँ पे भी कैच लगा होगा वहाँ पे फॉल्ट थ्रो होगा, सो दैट मेरी पूरी ऐप के जितने भी थ्रोज है ना, उसके अंदर एक टाइप ऑफ एक्सेप्शन होगी एंड दैट विल बी फॉल्ट इटसेल्फ। एंड सिंस फॉल्ट मैंने खुद कोड किया है या मैंने खुद बनाया हुआ है, तो आई नो कि इसके अंदर मैसेज कहाँ होगा। अगर HTTP का फॉल्ट है, ऑथ का फॉल्ट है, फायरबेस का फॉल्ट है, लेट्स अज्यूम कोई सर्विस का फॉल्ट है, 5-6 जो मोटे मोटे फॉल्ट हैं, एंड देन देयर इज एन अननोन फॉल्ट कि यार समथिंग आउट ऑफ द नो वर्ल्ड, कुछ कुछ डिफरेंट हो गया, उसके अंदर मैसेज हार्ड कोडेड है, तो मुझे ये पता है मेरे फॉल्ट के अंदर मैसेजेस कहाँ से निकलेंगे। दिस वे मेरी पूरी ऐप की जो सेंट्रलाइज एरर्स हैं वो सिर्फ फॉल्ट क्लास में गिरेंगे, इसके अलावा कहीं और नहीं गिरेंगे। आई नो ये बात शायद आपको थोड़ा सा ऊपर से गई हो, बट इन टर्म्स ऑफ कोड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई हैव जी अरसलान भाई। हमजा भाई, ये आप सेंट्रली ये जो भी फोल्ड कर रहे हैं, लेकिन इसका यूज केस जरूर एक्सप्लेन थोड़ा सा हाँ कर दिया, वो थोड़ा ऊपर से गुजर गया। हाँ, हमने API इंटीग्रेट करनी है ना, उसमें आएगा ये भी। यूज केस वगैरह उसके हाँ, आएंगे, राइट? API में फॉल्ट हमें सही। यूज़ करना है, ठीक है, तो हम करेंगे अभी। हम्म। तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई हैव अ कपल ऑफ फॉल्ट, HTTP फॉल्ट, देन फायरबेस फॉल्ट, एक्सेप्शन जो फायर फ्लटर का अपना एक्सेप्शन है ना, उसके ऊपर एक एक्सेप्शन फॉल्ट बना हुआ है, देन एरर फॉल्ट। एंड अगर आपको एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस नहीं पता, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, गूगल इट। देन देर इज नेटवर्क फॉल्ट, इन केस कोई डिफरेंट, कोई बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हो जाती है, नेटवर्क रेलिवेंट कुछ हो जाए। कस्टम फॉल्ट इज अ थिंग, एंड देर इज एन अननोन फॉल्ट। एंड ये देखें, इनके ऊपर एक छोटी सी एक्सटेंशन है विच गिव मी अ मैसेज फ्रॉम एवरी वन ऑफ देम। अब जहाँ पे भी फॉल्ट आएगा और मैं फॉल्ट डॉट मैसेज करूँगा ना, तो ये उसके ऊपर एक रैपर बना हुआ है, इट विल गिव मी दैट मैसेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉल्ट। और मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं चेक्स लगाता रहूँ कि इफ़ दिस इज़ फलाना फॉल्ट तो यहाँ से निकालो, इफ़ दिस इज़ फलाना फॉल्ट तो यहाँ से निकालो। जस्ट लाइक इफ़ दिस इज़ ये एक्सेप्शन तो ये करो, वरना ये करो। तो अगर आपने सेंट्रलाइज क्लास भी बनाई है, चाहे फॉल्ट बनाते हैं चाहे कुछ और बनाते हैं, टोटली योर चॉइस। आप जीपीटी को दें, बोलें इसको इम्प्रूव करके दो, मेरे भंड भी वो निकालेगा, आप वो क्लास इस्तेमाल करें, मुझसे बेहतर काम करें। और उसके अंदर से भी आप अगर सेंट्रलाइज एरर नहीं निकाल रहे हैं ना, तो उस क्लास का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने वही काम कर दी जो फ्लटर ऑलरेडी कर रहा है आपके लिए। लेकिन अब यहाँ पे शायद आप सोच रहे होंगे फ्लटर ने खुद क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्लटर की जॉब नहीं है ये। फ्लटर ने एक्सेप्शन अपने फ्लटर SDK में दी हुई है, ऐसा हो नहीं सकता कि फ्लटर का कोई कोड फटे आपको एक्सेप्शन ही ना आए, ये हो नहीं सकता। तो उनकी सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग हुई भी है, आपके एज एन ऐप क्या यूज़ केसेस हैं उसको कवर करने के लिए। देन देयर इज एंड छोटी सी एक्सटेंशन मैं यहीं पे लिख दी है मैंने, स्प्लिट एरर की। अगर आप में से कोई मुझे बता दे कि ये क्यों लगा हुआ है, सेशन एंड होने पे
मैं उसको कोई अच्छा सा स्वैग भेजूँगा जब ये बैच हमारा एंड होगा। मुझे बता दे अगर कोई, यार ये मैं स्ट्रिंग से ये कॉलन स्प्लिट करके लास्ट वाला पोर्शन निकाल रहा हूँ, कि अगर कोई एरर आता है तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और मैं इतना श्योर क्यों हूँ कि हर एरर के अंदर ये कॉलन आएगा, इतना श्योर मैं क्यों हूँ? बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो आप सब मुझे ट्रीट देंगे। क्योंकि जो एरर मैसेज का जो लेबल होता है ना, वो समटाइम्स मैसेज होता है, समटाइम डिटेल्स होता है, और इस तरह तो हमें जस्ट एरर मैसेज चाहिए, ना कि उसका लेबल। आई समवेयर थिंक सो। क्लोज, समवेयर क्लोज, थोड़ा थोड़ा पास हैं आप। और क्योंकि उस बैक ऑफ एक्सपोनेंशियल चल रहा है, बस एक दफ़ा होगी ट्राई, दूसरी ट्राई कोई और करेगा। बताएं जी। सोचिए सोचिए थोड़ा सा दिमाग, स्प्लिट का तो मतलब पता है ना सारों को, स्प्लिट क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है, दरमियान में जो पैटर्न यूज़ हो रहा है उससे स्प्लिट करेगा, मतलब है कि कॉलम्स के आगे पीछे स्ट्रिंग स्प्लिट कर देगा और लास्ट वाला पिक हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि मैं इतना श्योर हूँ कि यार मुझे हर एरर में कॉलन आएगा ही आएगा। ये नलेबल नहीं है स्ट्रिंग, ये देखें, इट इज़ द वैल्यू कि मतलब जो भी एरर आएगा उसके अंदर ये होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है उसके अंदर कॉलन ना हो। ये वाई आई एम सो सर्टेन। मैंने थोड़ा सा जवाब तो दे दिया ना। थोड़ा सा स्वैग मिल जाएगा, उसकी टांग भेज दूंगा आपको मैं। अल्लाह के वलियो, जब फ्लटर में या किसी भी फ्रंट एंड में एक्सेप्शन थ्रो होता है ना, तो उसका ऐसे आता है काम। जो एरर थ्रो होगा ना वो ऐसे आएगा, यूज़र को ये चीज़ भी दिखेगी, आई डोंट वॉन्ट द यूज़र टू नो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, आई वॉन्ट यू नो दिस इज़ अ मैसेज, तो मैं इसको स्प्लिट करके इसको हटा के ये रिटर्न कराऊंगा। ठीक है। तो यही तो मैंने कहा है। नहीं ये ये नहीं कहा मैंने आपने, यही बोला कहा। डिटेल टाइप कुछ आता होगा, होगा वाला से कोडिंग होगा नहीं होता। मैं इतना सर्टेन था कि मैंने नलेबल नहीं लगाया, आप कह रही होगा, होगा नहीं होता कुछ भी। क्या है ये बताएं। कोई नहीं, स्वैग मेरी ही है, बस मैं अपने पास ही रखूंगा। ठीक है। तो इस वजह से सर हम यूज़र को नहीं चाहते कि उसको हम एक्सेप्शन का वर्ड दिखाएं, उसके लिए कंसर्न भी नहीं है, उसको मीनिंगफुल मैसेज दिखाना है। तो ये स्प्लिट की एक छोटी सी एक्सटेंशन है, और यहाँ पे देखें सारे एरर मैसेज के एंड पे लगी हुई है एक्सेप्ट इसके, क्योंकि अननोन फॉल्ट में डायरेक्ट मैसेज इटसेल्फ जाता है, एक्सेप्शन का वर्ड नहीं जाता। और ये सब यहाँ पे हैंडल हुआ हुआ है। HTTP के अंदर नहीं लगा, क्योंकि HTTP का एरर मैसेज बैकेंड से आता है, डेफिनेटली वो एक्सेप्शन का वर्ड नहीं भेजते, इस तरह से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अदर देन दैट नेटवर्क, फायरबेस, एरर, एक्सेप्शन, कोई भी और तरह की थ्रो होती है उसके ऊपर स्प्लिट एरर लगा हुआ है, और ये बेसिकली मेरे एरर में से लास्ट हिस्सा निकालेगा और मुझे रिटर्न कर देगा। आई होप इट मेक सेंस फॉर यू। ऊपर क्लासेस हैं, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, आई एम श्योर आप यू गाइस आर ओके इनफ कि आप गूगल करके इसको मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्लटर में एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सील्ड क्लासेस का, ठीक है, दैट लेट यू या फोर्सेज यू टू क्रिएट ऑल द क्लासेज इन सेम फाइल। अगर मैं इसको उठा के एक डिफरेंट फाइल में कर दूंगा ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि द बेस क्लास इज अ सील्ड क्लास। प्रीटी सिंपल, स्टैक एक्सटेंशन होती हैं आपके, स्टैक ट्रेसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके ऊपर बेस बनी हुई है। अगर मैं फायर बेस की बात करूँ तो फायर बेस की एक्सेप्शन होती नहीं है, फायर बेस की फायर बेस की अपनी एक्सेप्शन क्लास भी होती है और इसकी ऑथेंटिकेशन भी होती है, ऑथ यहाँ पे है नहीं, बट आप एक बना सकते हैं फॉर एग्जांपल फायर बेस ऑथ डॉट फ्रॉम फायर बेस के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर ये फायर बेस एक्सेप्शन की जगह चला जाएगा ऑथ, फायर बेस ऑथ डॉट एक्सेप्शन, और ये सारे मैसेजेस आपको फायर बेस के डॉक से मिल जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल परमिशन डिनाइड का कोड आया तो मैं अपने यूज़र को ये मैसेज दिखाऊंगा, ठीक है, अगर अनअवेलेबल का कोड आया तो मैं ये दिखाऊंगा, इंटरनल टेस्ट आया तो मैं ये दिखाऊंगा, अननोन आया तो ये दिखाऊंगा, फेल्ड प्री कंडीशन, ये सारे कोड्स फायर बेस के डॉक पे पड़े हुए यहाँ मैं दिखा दूंगा। सेम गोज फॉर फायर बेस ऑथ। अब एज्यूम कर लें आप स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्ट्राइप फॉल्ट बना सकते हैं, और स्ट्राइप फॉल्ट के अंदर जो मैसेजेस उनके कोड पे पड़े हुए हैं उनका, स्ट्राइप इज़ माय फेवरेट इन टर्म्स ऑफ API डॉक्यूमेंटेशन, उनके सारे कोड्स पड़े हुए हैं, आप उसकी बेस पे अच्छे अच्छे मैसेजेस दिखाएं, ठीक है। ये एक क्लास है विच इज़ एक्सटेंडेबल, इसके अंदर डालते जाए इतने फॉल्ट डालने हैं आपने, जितनी मर्जी सर्विसेज आप हैंडल कर रहे हैं। इन दिस ऐप आई एम गोइंग टू हैव ए सुपा बेस। अब मैं जाके देखूँ उनकी डॉक में, अगर उनकी सुपा बेस की अपनी एक्सेप्शन हैं तो इस कोड में आपको सुपा फॉल्ट भी नज़र आएगा कि यार ये ऐसी ये सारी सुपर बेस्ड एलिमेंट एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। हो क्या रहा है, आपके पास हर फॉल्ट का एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बन रहा है जो पूरी ऐप को सिर्फ इस फाइल में या इस क्लास में डाइवर्ट कर रहा है, दैट इज़ इट। और अगर कोई ऐसी एक्सेप्शन फट जाती है तो मैं फॉर द सेफ साइड ना अननोन फॉल्ट लगा देता हूँ, जो सिंपल सा है, ये लेता ही एक स्ट्रिंग है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आती बस, और स्टैक ट्रेस लेता है, क्योंकि स्टैक ट्रेस आपको चाहिए होता है एरर को ट्रेस करने के लिए। तो ये एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है। अब दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, आई एम नॉट सेइंग दिस इज परफेक्ट, आई एम सेइंग दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, इट्स वर्किंग परफेक्ट फॉर मी, आई ट्राई टू एक्सटेंड इट। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसको तो मैंने सिंपल किया है, मेरे समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, एंड इसके ऊपर बस ये चीज़ें चल रही हैं। और इसका ऑब्वियसली बात है मैंने मैसेज जो है ओवरराइड किया हुआ है, क्योंकि आई डोंट वांट के जब ये टू स्ट्रिंग हो
तो बैकएंड के ऊपर जा रहा हो या फायरबेस पे जा रहा हो, इंस्टेंस ऑफ HTTP फॉल्ट या इंस्टेंस ऑफ फायरबेस, आई वांट कि जब ये टू स्ट्रिंग हो तो मैसेज ही जाए, ये ना जाए। अब अगर ये भी समझ नहीं आया ना, ये भी समझ नहीं आया, तो ये सारा समझते हो, ये है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं ये फ्लटर के, ये कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि ट्रू स्ट्रिंग ओवरराइड करने से क्या होता है। तो ये जनाब एक सेंट्रलाइज फॉल्ट क्लास है, ठीक है। इट हैंडल दिस इज अ टाइप डेफ जाके स्टडी कर लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डू लर्न इट, इट विल हेल्प यू लॉट इन टाइप हैंडलिंग। और इसके अंदर ये डिफरेंट तरह के फॉल्ट्स हैं, यही हमारे सारे यूज़ होंगे। अभी हम ए पे इंटीग्रेट करेंगे, यूल सी के ये वहाँ पे कैसे आते हैं। एट दिस पॉइंट एनी क्वेश्चन, अदरवाइज मूव जी अस्सलाम भाई। आपने क्या बताया, कौन सा टाइप, टाइप क्या टाइप डेफ जिसमें होती है, टाइप डेफ एक डार्ट की डिक्लेरेशन है जो आपको अलाउ करती है कस्टम टाइप बनाना। तो फॉर एग्जांपल अच्छा। बैकएंड से जब एरर्स आते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जनरली ये होता है कि डाटा में कोई डाटा आएगा नहीं आएगा, मैसेज और स्टेटस आएगा, ये बैकएंड भेजता होता है। तो मैंने उसका ना एक हम्म। टाइप डेफ बना दिया HTTP फेलियर, रादर देन ये कि अब मैं बैकएंड से बार बार या डार्ट के अंदर बार बार डाटा को मैप करूँ, स्टेटस को इंट करूँ और स्ट्रिंग करूँ, तो मैंने ये HTTP फेलियर बना दिया और ये मेरा HTTP फॉल्ट में यूज़ होता है। इसकी एक छोटी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि आप टाइप डेफ अरसलान भी बना सकते हैं। और अरसलान क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इट कुड बी समथिंग लाइक इंट एज नेम, सॉरी स्ट्रिंग नेम। अब ये अरसलान एक टाइप डेफ बन गया। अब ये पूरी ऐप में मैं एज अ टाइप यूज़ कर सकता हूँ, एज अ पैरामीटर यूज़ कर सकता हूँ विदाउट मेकिंग अ क्लास। क्लास नहीं है ये, एक टाइप डेफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन में जाता हूँ और मैं स्टेटलेस विजेट में जाता हूँ, विजेट्स में जाता हूँ, इसमें भी एक जगह पे आई थिंक विजेट जो है इसके अंदर एक चीज़ टाइप डेफ है बेसिकली, मतलब वो फ्लटर ने एज अ टाइप डेफ बनाया हुआ है। आई फॉरगॉट कहाँ पे है। मतलब ये कि फ्लटर के ऑलमोस्ट जितने भी मेजर टाइप्स हैं दे आर टाइप डेफ्स, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि वो उनको यहाँ पे भेज नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करके ना बनाया हुआ। तो ये एब्स्ट्रैक्शन की एक बड़ी क्लीन एग्जांपल मुझे लगती है डार्ट के अंदर, इसलिए आई यूज़ इट ऑफन, ठीक है। अच्छा जी, चलें जनाब वाला, लेट्स मूव टूवर्ड्स आर API इंटीग्रेशन। आई क्विकली रिव्यू द API। उसके अंदर हमारे पास API लगी हुई है, रिट्राई मैकेनिज्म लगा हुआ है। मज़े की चीज़ है, वी डोंट नीड एन इनिट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्लास है, इट स्टैंड्स इन द कोड एंड इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। फटेगा तो देख लेंगे। एंड लेट्स डू द API इंटीग्रेशन इंशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको बंद करता हूँ, बंद 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 बंद। ये हमें चाहिए होगा, आई डोंट वांट द कैटेगरीज, आई जस्ट वांट द जॉब्स और हाईलाइट एनीवे, ठीक है जी। अब हम जाते हैं जॉब डाटा प्रोवाइडर में। अब आपको याद होगा जनाब कि अगर हमने एक मॉक डाटा सेटअप किया हुआ है अच्छे बच्चों की तरह, तो मेरा सिर्फ इस लाइन में चेंज आएगा, इसके अलावा कहीं चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने है। आई विल गो विद ऐप API, आ जाओ। आई विल इम्पोर्ट इट, आई विल से इंस्टेंस, नो डॉट गेट व्हाट, हाँ सही है डॉट गेट। एंड इसकी जो बेस URL है वो आई थिंक है रिमोट जॉब्स, ये मैं यहाँ कॉल कर दूंगा। एंड I'll wait for raw data and raw data would be response.data। डाटा में से ही आएगी ना वैल्यूज़, डाटा में से कैसे नहीं आ रही, अच्छा नहीं ये बेस पे आ रहे हैं, ओके। आई हैव जॉब्स की एरे, देयर इज नो सच थिंग एज डाटा, इट्स डायरेक्टली पास टू दिस, ठीक है। और जॉब फैच का एक बनाया हुआ मैंने जिसमें जॉब काउंट, जॉब टोटल और जॉब्स का एरे है, नथिंग फैंसी, ये मैंने यहीं से उठाया, ठीक है। टोटल जॉब काउंट ये और ये जॉब्स के एरे। तो क्योंकि यहाँ पे आप अगेन वैल्यूज़ निकालना और डालना एक से आपा ही था, इस वजह से आई डेंट डू इट। अब आप एक बात नोट कर रहे हैं, ये फंक्शन ट्राई कैच में है और एक्सेप्शन में क्या रिटर्न हो रहा है। अगर डीओ एक्सेप्शन है तो फॉल्ट जा रहा है, वरना अननोन जा रहा है। एंड ऑफ स्टोरी। मैं इतना श्योर क्यों, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क कॉल है, बस इसके अंदर या तो नेटवर्क फटेगा, वरना कोई चीज़ फटेगी तो अननोन होगी, हमें नहीं पता क्या फटा है। तो यहाँ से HTTP फॉल्ट फ्रॉम डीओ एक्सेप्शन रिटर्न होगा, या अननोन फॉल्ट जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग के नाम से, दोनों का मैसेज फ्रंट एंड पे आ जाएगा। ये लग गया रूट पे, आपकी डाटा लेयर पे लग गया फॉल्ट। यही फॉल्ट आपका रिटर्न होगा जब मैं क्यूबिट में आऊँगा, तो क्यूबिट में ऑन कैच नहीं है, ऑन फॉल्ट कैच है। ये सिर्फ फॉल्ट पकड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पकड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार नहीं हमारा ऐसा केस है जिसमें फॉल्ट के अलावा भी कुछ आ रहा है, मतलब रूट लेवल से भी कुछ और उठ के आ रहा है, तो आप इसको मज़ीद फुल प्रूफ बना लें कि आप ये कर दें, इसमें फेलियर दे दें। अबे यार
इसको फेल कर दें और यहाँ पे आप एक फॉल्ट बना लें, अननोन फॉल्ट आजो 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 के नाम से, और इसको ऐसे भेज दें। अगर आपको लगता है कि हाँ फॉल्ट के अलावा भी इस एपीआई में कुछ हो सकता है, कोई हुआ है आपके साथ, तो आप मजीद फुल प्रूफ बना दें। बट आई एम सर्टेन, क्योंकि मैंने कॉल ही एपीआई की हुई है, तो एपीआई के अलावा और क्या ही फटेगा वहाँ पे, मुझे बताएं। इंटरनेट चला जाएगा, डीओ एक्सेप्शन पकड़ी जाएगी, नेटवर्क स्लो हो गया, रिट्राई मैकेनिज्म लगेगा, फटेगा, डीओ पकड़ लेगा, और क्या हो सकता है, फ़ोन फट गया इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो दिस इज़ वाई आई सर्टेन। तो आप एपीआई कॉल की नेचर की बेस पे ना फॉल्ट कंट्रोल कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ फॉल्ट एंड ये मेरे स्टेट में फॉल्ट ही बैठते हैं। आई शो यू, या पूरा मैकेनिज्म को सेंटर कैसे करके देता है। ठीक है जनाब। तो एपीआई कॉल इज़ देयर, बट वी हैव मिस समथिंग, वी नीड टू डू समथिंग विच इज़ बेसिकली ये चार, क्या नाम है, क्वेरी पैरामीटर जाते हैं, हम कंपनी नेम पे नहीं जा रहे, ठीक है, कैटेगरी सर्च एंड लिमिट पे जाएंगे और हम इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आता है एक और कॉन्सेप्ट विच आई प्रेफर एंड आई लर्न दिस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिडाटा फ्लो, इज टोटली योर चॉइस। यहाँ तक आपकी रेपो लेयर तक जो डाटा है ना, इट कुड बी डार्ट स्पेसिफिक, इंट, स्ट्रिंग, डबल वगैरह वगैरह। जो आपकी डाटा लेयर है ना, ये वाली डाटा प्रोवाइडर, ये इंटरनेट से बात कर रही है। यहाँ पे डाटा हार्ड कोडेड वैल्यूज़ में नहीं आना चाहिए, अनलेस दे आर 1 या 2 पैरामीटर्स, एक या दो हैं फिर आप यहाँ पे इंट स्ट्रिंग भेज दें। बट अगर 3 4 5 पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पे मैप आना चाहिए। क्यों? ये आपकी वो लेयर है जो सिर्फ मैप और जेसन के साथ इंटरेक्ट कर रही है। देखें बैकएंड पे गया, मैप आया, हमने जेसन वापस भेज दिया, दैट इज़ इट। अंदर कोई इंट स्ट्रिंग डबल कुछ नहीं हमने कल कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर मैं बैकएंड पे डाटा भेजूंगा तो यहाँ पे मैप आएगा, मैं एपीआई के अंदर सेंड करूंगा, भेज दूंगा, खत्म। तो इस ये दिस लेयर शुड बी प्योरली डार्ट टाइप्स इंडिपेंडेंट, ये डार्ट टाइप्स पे नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा लेयर है, क्योंकि ये इंटरनेट से बात कर रही है, इंटरनेट की लैंग्वेज इज जेसन, तो यहाँ पे जेसन्स आने चाहिए। अब हमें पता है हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, तो आई सिंपली एक्सपेक्ट ए स्ट्रिंग डायनामिक एंड आई से इट्स अ क्वेरी पैरम्स, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्वेरी पैरम ही देने हैं। और आई कैन सिंपली पास इन क्वेरी पैरम्स एज हेयर। बस देखें ये चीज़ लेयर इंडिपेंडेंट हो गई, या पैरा इसके अंदर इंट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, ये लेयर इंडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। हाँ रेपो में आप ये काम कर लें। जी असलाम भाई। हाँ, हमजा भाई एक बात बताइए, जो अभी आपने ये काम किया तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो मैप ही कर रहे होते हैं ना, मतलब जो आपने अभी जो 3 डाले इस, ये तो क्यूरी पैरामीटर्स थे। अगर मेरे पास 10 क्यूरी पैरामीटर्स होते तो आप क्या मैप को यूज करते? आई जस्ट वांट टू नो। वैसे हाँ इतने सारे 10 होते नहीं। नहीं, अगर होंगे मैं वही बताता हूँ कैसे। अगर अगर डाटा लेयर में यहाँ पे 20 भी आ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे मैप हम्म। ही आएगा। वो सेटल कहाँ से होंगे? वो पिछली लेयर पे होंगे। I'll टेल यू हाउ वो कैसे सेटल होंगे, ठीक है। सही है। अब यहाँ पे देखें कैटेगरी या सर्च और लिमिट है, तो आई से सर्च, देन आई हैव ए कैटेगरी। कैटेगरी में वैसे वहाँ पे इनम रखा है। चले फिलहाल के लिए जस्ट टू मेक थिंग सिंपल, एंड आई हैव इंट एंड आई हैव लिमिट। अच्छा जस्ट एन एफ आई 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 वॉन्ट दिस टू बी अ नलेबल, क्योंकि ये हो सकता है कोई सर्च करे, हो सकता है कोई ना करे, तो आएगा तो ठीक है। अब ये देखें, ये आपको पार्सर नज़र आ रहा है, मेरी लेयर में ये पार्सर का ये पर्पज़ होता है। दिस इज़ व्हाट आई यूज़ पार्सर फॉर, ठीक है। कई डेवलपर्स इसको रैपो के अंदर ही वो कर देते हैं, टोटली आपकी अपनी प्रेफरेंस है। आई जस्ट वांट माय कोड टू बी क्लीन, आई जस्ट वांट माय रैपो टू बी अ कनेक्शन, नथिंग फैंसी, इस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आई वांट माय पार्सर टू डू ऑल द पार्सिंग ऑफ एंड टू मैप, मैप टू वगैरह वगैरह, मॉक्स टू बी ऑल द मॉक्स एंड डाटा लेयर टू बी टॉकिंग टू इंटरनेट, दैट इज़ इट। रैपो के अंदर मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, दिस इज माई प्रेफरेंस, बट आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ। काफ़ी डेवलपर्स रैपो के अंदर ही पार्सिंग कर देते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो आई सिंपली यूज़ द पार्सर कि भाई ये मुझे एक रिटर्न करेगा, और अगर दे देगा तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मैं वो सारे लूँगा, स्ट्रिंग आ जाओ ऐसे। एंड सिंस आई एम एक्सपेक्टिंग ए नलेबल, तो मुझे टेंशन नहीं है कि ये आते भी हैं या नहीं भी आते, तो नल आए तो नल चले जाएंगे, नहीं है वैसे नहीं। आई थिंक क्वेरी के अंदर होने ही नहीं चाहिए, यस करेक्ट। तो इफ सर्च इज़ अवेलेबल तो आई सेट द पैरम, अगर ये और ये, और अगर इफ लिमिट इज़ नॉट नल तो आई सेट द की, ठीक है। एंड इन रेपो लेयर व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसको पहले कन्वर्ट कर दूंगा ब्लॉक में, एंड आई से query params equals to parser and fetch, there you go। तो मेरी पार्सिंग बेसिकली इस क्लास में होती है, एंड ट्रस्ट मी इफ़ यू वांट थिंक अबाउट इट कि ये कितनी ही कॉम्प्लेक्स हो सकती है, या आपका पार्सर कितना ही हेल्पफुल हो सकता है। 4 लाइनों के लिए आपने अलग फाइल बना दी है, मतलब भाई क्या कर रहे हैं आप। तो आई टेल यू हाउ मच कॉम्प्लेक्स बी दिस कुड बी एज कॉम्प्लेक्स एज दिस इज़ अ पार्सर, ठीक है।
एंड इट्स लिटरली प्रिपेयरिंग द डाटा फॉर द एपीआई या फॉर द बैक एंड। और ये सब इसके अंदर है। आप जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट इमेजिनिंग इट, उसको इतना कॉम्प्लेक्स करना आप कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस। ठीक है। तो इस वजह से पार्सर या रेपो का मेन पर्पज़ ये होता है कि योर डाटा ऑन द डाटा लेयर शुड बी इन द इंटरनेट फ्रेंडली लैंग्वेज एंड योर डाटा इन द ऐप लेयर शुड बी डार्ट फ्रेंडली लैंग्वेज। तो जब आप डार्ट से डील कर रहे हैं तो आप ऐप लेवल पे होंगे, यूआई में, ब्लॉक में, स्टेट मैनेजमेंट, रिवर पॉड में होंगे। जब आप इंटरनेट से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं जानी चाहिए। अगर ये एक होता ना, सिर्फ सर्च होता, फिर मैं काम ना करता। एक वैल्यू है, उसको मैंने क्या करना है, चुप करके यहाँ से भेजें, यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा, क्वेरी में सेट करा दें। अभी 3 थे, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है 5 हो जाए, 4 5 6 10 जितने भी होंगे ना, आपकी सिर्फ और सिर्फ ये फाइल हिल रही होगी, इसके अलावा कोई और चीज़ चेंज नहीं हो रही होगी। मेरी डाटा लेयर में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, मेरी क्यूबिट में कोई, मतलब क्यूबिट में तो ऑब्वियसली आ रहा होगा क्योंकि वैल्यूज़ आ रही हैं, बट मेरी डाटा लेयर अनइफेक्टेड रहेगी विद द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड द पार्सिंग। एंड दिस इज हाउ डाटा लेयर शुड बी। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यू बीइंग प्रिपेयरिंग द डाटा इंटरनेट पर जाने के लिए, एपीआई से आने के लिए, वो आपका सरदर्द है, डाटा लेयर का नहीं होना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ऑफ कोर्स अब इसको हम यहाँ से भी सेट कर लेते हैं क्योंकि इट्स क्वाइट अ चांस कि अब यहाँ पे आई यूज़ नेम पैरम्स, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी ऑन द क्या कहते हैं, ऑन द ऐप लेवल। तो आई डोंट वांट कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। और यहाँ पे आई कैन पास, आ जाओ बेटा, आई कैन पास इट एंड इट इज जस्ट सिंपली गोइंग टू फैच ऑल द डाटा। नाउ हियर्स द थिंग, अगर हम एपीआई कॉल लगा देते हैं और डाटा आ जाता है और यहाँ डाटा फैच हो जाता है, वी नीड टू रीसेट दैट एज वेल। तो अगर हम इरेज करके हिट मारेंगे, ना लाएगा, वैल्यूज रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, वी डोंट नीड अ रीसेट मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, क्योंकि अल्टीमेटली डाटा नल जाएगा तो सब कुछ रीसेट होकर वापस आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द एपीआई कॉल वर्क्स, राइट। अब देखें हमने किस फाइल में चेंज किया, आप नोट करें ज़रा। फ्लैश मैंने क्या किया है, अच्छा सॉरी कलर्स है, माय बैड यार। इसमें भी आई थिंक यही होगा फिर, मिसलेनियस है, यस, बस यही है यार। अच्छा अब देखें, क्यूबिट में पैरामीटर भेजा हमने, यार ये क्या कर रहा हूँ ये पहले कहाँ से आई मेरे टाइप वगैरह अभी। अच्छा, क्यूबिट में चेंज आया है, स्टेट में हमने फिल्टर्स चेंज किए हैं, ये टेक्निकली बनती नहीं है चेंज क्योंकि पहले से थे। यूआरएल एपीआई लेयर हमने बनाई है, फ्लेवर मैंने एक छोटी सी चीज़ ऐड की है, इसको छोड़ दें। टोटल आपकी ये 3 फाइल्स चेंज हुई हैं इन टर्म्स ऑफ एपीआई। ठीक है, और हमने फ्रंट एंड के ऊपर, मतलब यहाँ पे मॉक डाटा यूज़ किया हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब एजम्पशन ये कहती है कि मुझे फ्रंट एंड पे एक लाइन ऑफ कोड भी चेंज नहीं करना। एजम्पशन ये कहती है, कोड फटेगा तो मेरी बेइज्जती होगी, हम उसको फिक्स करेंगे, बट होल्ड योर हॉर्सेस, लेट्स रीस्टार्ट द ऐप एंड लेट्स सी हाउ एपीआई वर्क्स। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, रीट्राई मैकेनिज्म गलत लग गया हमारा, माय बैड। अच्छा, इनवैलिड रिस्पॉन्स फॉर्मेट, लेट मी जस्ट, अब इसको डिबग करते हैं एंड विल सी कि क्या होता है। अब मेरी बेइज्जती का टाइम शुरू होगा क्योंकि आई नीड टू डिबग द एपीआई नाउ। इट्स नॉट इवन जस्ट अ मिनट यार, मैं इसको हटा के देखूं, क्या पता ये पे टाइम बहुत ले रही है और मैंने रीट्राई मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डाल दिया। जज नहीं करना यार, देखें दिस इज़ हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज। हमने रॉ कोड किया है, मैं रीट्राई हटाता हूँ एंड सी ये होता कैसे है। डोंट वरी, अब घबराए नहीं, देखें इमरान खान ने क्या कहा था, अब पहले तो आपने घबराना नहीं है। नहीं, हमजा भाई आप स्वैग वाली चीज जो है ना वो रिलीज कर दें, आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा देखें, एरर मिल गया ना, डिबगिंग करनी थी, हमने कर ली। छोड़ें यार, क्या अजीब। हम यूआरएल गलत हिट कर रहे हैं, हम हिट कर रहे हैं स्टेजिंग डॉट रिमोटिव, और वो हिट नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टेजिंग डॉट रिमोटिव डज नॉट एग्जिस्ट। और उसकी रीज़न ये है कि मैंने ऐप जो है ना वो लेंथ स्टेज चलाई हुई थी, इट शुड बी प्रोडक्शन ऐप, ताकि जो है ना ये प्रॉड को हिट करे। मैं क्यू बल्कि प्रॉड ही चला लेते हैं यार, छोड़ें, अजीब फ़ोन से बेइज्जती करेंगे, हाँ। खैर, तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट हमें इतना पता चल गया कि यार हमारा जो एरर रिट्राई तो इंटरसेप्टर, आया ना, एरर तो एरर आया तो यार, तो एरर तो आना चाहिए, अच्छी बात है। बट हमें इतना एटलीस्ट पता चल गया कि रीट्राई इंटरसेप्टर वाज वर्किंग फाइन आफ्टर 3 ट्राइज एंड 4 सेकंड्स, उसने एपीआई कॉल फेल कर दी थी। तो हम थोड़ा सा टाइम बेशक इसका बढ़ा देंगे कि यार 3 ट्राइज ना करो, लेट से 8 कर दो, ताकि 1 2 4 8 16 32 64, हाँ 7 ट्राइज, 7 ट्राइज कर दो ताकि हम 60 सेकंड्स में इसके पूरे कर सकें, एंड देन इट विल बी परफेक्टली फाइन। अब वो प्रोडक्शन की ऐप चलेगी, आई एम नॉट श्योर, इट विल टेक सम टाइम, बट आई होपफुली दिस थिंग विल बी रिजॉल्व्ड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई मसला मसाइल है, तकलीफ़, तो बताएं, मीनवाइल मैं ज़रा को क्लियर कर दूँ चीज़ों को। जी, कौन है तैयबा?
अच्छा, मेरे साथ ना समटाइम्स ऐसे इशू आता है कि जब मैं एपीआई कॉल कर रही होती हूँ ना थ्रू मोबाइल, मतलब मोबाइल इन द सेंस के ऐप के अंदर, तब ना वो उसका जो फर्स्ट टाइम जो होते हैं ना एपीआई कॉल नहीं होगी, सेकंड टाइम होगी। लेकिन जब वही वही एपीआई का एंड पॉइंट मैं क्रोम पे डालूंगी तो वो फर्स्ट टाइम ही कॉल हो जाएगी। हालांकि जो मैकेनिज्म मैं बाकी किसी और ऐप में यूज कर रही होती हूँ वहाँ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन जब मेरी ऐप के अंदर यही वाला मैकेनिज्म मैं ट्राई करती हूँ, मतलब सिर्फ उसी में क्यों इशू आता है, आपका मुझे ये थोड़ा सा। मैकेनिज्म दोबारा एक्सप्लेन करें, मैं समझ नहीं पाया। अब लेट से एपीआई की क्लास मैंने एक ही बनाई है, ठीक है ना, वही क्लास में एक एप्लीकेशन ए है उसके अंदर यूज करें, एक एप्लीकेशन बी है उसके अंदर यूज करें, ठीक है ना। जो एक एप्लीकेशन ए उसमें सही चल रहा है, ठीक है, हम्म। और वही एपीआई में कॉल कर रही हूँ, वही यानी कि क्लास के थ्रू एपीआई कॉल कर रही हूँ एप्लीकेशन बी के अंदर, तो वहाँ हम्म। वो फर्स्ट टाइम तो कॉल नहीं होगा, सेकंड टाइम कॉल होगा। लेकिन जब मैं वही एपीआई का एंड पॉइंट पोस्टमैन के थ्रू चेक करूंगी या क्रोम पे जाकर चेक करूंगी तो वो फर्स्ट टाइम ही उसका रिस्पॉन्स थ्रो कर देता है। अब क्लियर हुआ कुछ? हाँ हो गया, बट ये कुछ सेंस नहीं बना रहा मुझे इस वे में कि अगर तो आपका मैकेनिज्म दोनों ऐप्स का सेम है तो फिर तो इशू नहीं होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि अगर बैकएंड ने कोई अपनी तरफ से फिनोमेना रखा हुआ है कि यार उनके पास एक सेटअप होता है जिसको थ्रॉटलिंग बोलते हैं कि यार हमारी एपीआई की रिक्वेस्ट एक स्पेसिफिक सोर्स से आनी चाहिए। और हम्म। हो सकता है जब आप पोस्टमैन टेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपने एपीआई कॉल उनसे लिया है या उनसे कलेक्शन लिया है, तो उसके अंदर ऑलरेडी सेटअप होता है हेडर्स के अंदर, जिसको हम जनरली बोलते हैं हम्म। यूज़र एजेंट बोलते हैं कि यार ये एपीआई हम्म। आगे जैसे रही है। ये कॉमन केस मुझे लग रहा है कि अगर आपका यूज़र एजेंट मोबाइल ऐप से नहीं जा रहा तो हो सकता है बैकएंड को ना करता हो रिस्पॉन्स। बट अगर ये एक एपीआई यूज़र एजेंट डिपेंडेंट भी नहीं है और आपकी दोनों ऐप्स में सेम मैकेनिज्म, फिर तो होना चाहिए, फिर डिबग करें इसे। हम्म। ठीक है, तो ठीक। चलें जनाब, वी हैव रन दी प्रोडक्शन ऐप, ठीक है, लेंसफोलियो के नाम से। लेट्स ट्राई दिस एंड आई एम रियली होपफुल वर्क कर जाएगा। देख रहे हैं, 2 मिनट नहीं लगे यार एरर रिजॉल्व करते हुए, 2 मिनट नहीं लगे लिटरली। एंड नाउ वी हैव द एक्चुअल एप्स, एक्चुअल जॉब्स फ्रॉम द इंटरनेट, बट द पॉइंट इज दे आर टू मच, लाइक रियली टू मच। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। आई कैन पुट माई इंटरसेप्टर बैक, उस गरीब को मैंने ऐसे हटा दिया था, एंड आई कैन हैव इट ऑन 7। और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, दे दो बेटा, यहाँ तक मुझे याद रहेगा कि यार 7 टाइम्स रीट्राई हो सकती है। ठीक है जी। एंड this is these are the all actual APIs, if you actual data, if you want to test it तो हम टेस्ट भी कर लेते हैं। टेक लीड फुल स्टैक रेल्स इंजीनियर, टेक्स्ट टेक्स्ट लीड फुल स्टैक रेल इंजीनियर्स। हाँ ये एक है बीच में, अच्छा अब ये देखें, इनकी एपीआई ना आपको दो तरह से रिस्पॉन्स करती है। एक आता है डिस्क्रिप्शन, मतलब फुल डिस्क्रिप्शन है ये वाली, इनकी छोटी डिस्क्रिप्शन भी थी, वो नहीं है इनके पास, कैसे नहीं है, सही है चले नहीं है, नेवर माइंड। तो बहरल ये इनकी डिस्क्रिप्शन है, एंड इफ़ यू लुक एट इट तो ये बेसिकली ना एक क्या कहते हैं, HTML है, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉपी करें ना यहाँ से, सपोज कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड आई ट्राई टू क्रिएट ए फॉर एग्जांपल index.html, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, व्हाट फॉर्मेट क्यों नहीं हुआ ये, अच्छा हो गया। एंड आई कैन आस्क AI टू फिक्स दी फॉर्मेटिंग एरर। मैं सिर्फ देखना ये चाह रहा हूँ कि अगर रेंडर होती है तो कैसे होती है, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो इसका सिंपल हल ये है कि इन फ्लटर, अब हमें ये दिखानी है डिस्क्रिप्शन, तो फ्लटर के अंदर बड़े सिंपल सिंपल से पैकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल HTML पार्सर फ्लटर। आई कैन सिंपली यूज़ दिस पैकेज, आई कैन पास इट द HTML और ये मुझे रेंडर कर देगा मेरे UI में। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्योंकि एक टेक्स्ट है, तो यहाँ पे भी जो HTML के टैग्स आ रहे हैं ये नहीं आएंगे, जबकि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आएगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। सेकंड इज़ अ क्लिक थिंग, ये हम अभी करके देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर जो URL है विच इज़ दिस, ये क्या खोलता है, ये रिमोटिव की ऐप खोलता है। तो ये तो अभी से ही हैंडल कर लेते हैं। आई कैन गो इनटू जॉब कार्ड, एंड अब देखें यहाँ पे अगेन आई नीड थिंग्स टू सेंट्रलाइज ना, तो ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई कैन क्लिक ऑन हेल्पर्स, वेयर आर हेल्पर्स, वेयर द हेल आर यू, देयर यू आर। जैसे वैलिडेटर है, आई कैन क्रिएट अ लॉन्चर डॉट डार्ट क्लास लॉन्चर हेल्पर स्टैटिक void launch URL string URL। अब अगर पैकेज पड़ा हो तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। पैकेज नहीं है, पैकेज ऐड कर लेते हैं URL लॉन्चर के नाम से। here's your time to learn another thing, इस पैकेज के शुरू से ना एक कैरेट हटा लें, आप मुझे दुआएं देंगे।
एंड इसका रीज़न कोई बता सकता है वैसे? ये कैरेट के अरसलान भाई हंस रहे हैं क्योंकि अरसलान भाई ने तकलीफ देखी हुई है बट व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है कि पैकेज को लॉक किया हुआ है और हमने एक डिफरेंट तरीके से वो किया हुआ है? ठीक है, आई डॉट टू स्ट्रिंग stack dot current टेस्ट, ठीक है, लॉन्च डॉट पार्सर यूआरएल एंड आई सिंग दिस। आपने नोट किया कस्टम फॉल्ट थ्रो हुआ है, तो मेरी ऐप कहीं नहीं जाने लगी है। ऐप मतलब जो फॉल्ट्स है ना वो मेरे सेंटर में ही रहेंगे, ठीक है जी। इसमें होगा अप्लाई, अप्लाई ना होगा, बटन होगा ये रहा, एंड यहाँ पे आई कैन सिंपली आस्क इट टू बी launcher helper dot url and job url, और हम इसको देख लेते हैं अगर ये इसने कर दिया है तो। फॉर्मेट तो कर दी, इसको टेस्ट करने का एक तरीका होता था एज़ फार एज आई नो। यहाँ पे एक्सटेंशन होती थी मेरे पास गो लाइव, ये क्या खोलेगी 5000 पोर्ट, कौन सी पोर्ट है 50 50 55 लोकल होस्ट 5555। लें जनाब, ये वो आपकी HTML है जो बेसिकली बैकएंड से आती है इनकी API से। अब द थिंग इज़ कि ऑब्वियसली बात है, देखें ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा नहीं ख्याल हम वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। व्हाट आई विल ट्राई कि यार आप इसके शुरू के बस चंद कैरेक्टर पकड़ लें फॉर द सेक ऑफ डिस्क्रिप्शन, वो दिखा दें। इन माई प्रेफरेंस इट शुड बी अ सेपरेट स्क्रीन या इट शुड बी अ मोडाल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। तो अगर इसको मैं मोबाइल में रिप्लेस करता हूँ तो अच्छा, क्योंकि रिस्पॉन्सिव नहीं है तो ये काफ़ी मतलब एक पेज टाइप है। तो मेरे ओपिनियन में ये एक डिस्क्रिप्शन इन अ वे ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने बस कार्ड की हद तक दिखा दिया। और यार इसको मैं बंद कर लूँ, एक सेकंड प्लीज़। ठीक है, आपने कार्ड की हद तक दिखा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब इस पर सी मोर का टैग होना चाहिए, उस पर यूज़र क्लिक करे तो एक मोडाल शीट या बॉटम शीट खुल जाए जहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो एंड यूज़र कैन देन डू इट वगैरह वगैरह। अब दी ओनली थिंग इज़ कि सिंस एज़ फार एज आई रिमेंबर के यूआरएल लॉन्चर की ना कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, अगर मैंने नहीं की तो शायद ये काम नहीं करेगा, बट वी कैन ट्राई इट डायरेक्टली। कॉन्फ़िगरेशन iOS सॉरी iOS नहीं, आई थिंक स्पेसिफिक है, बट लेट मी जस्ट ट्राई। क्लिक किया मैंने, वाकई किया, यहाँ पे आया नहीं आया, ओ सॉरी एक्सेप्शन किसी की, लेट मी रीस्टार्ट। क्यों रुक रहे हो भाई, आप क्यों रुक रहे हो? चल रहा है, ठीक है, हाँ देयर यू गो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आई जस्ट प्रेफर फॉर माई से के सोर्स विंडोज़ मोड ब्राउज़र कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा एक्सटर्नल एप्लीकेशन। आई प्रेफर कि ये ना मोबाइल ऐप में डिफरेंट ब्राउज़र में जो नेटिव ब्राउज़र्स में खोला करे। आई डोंट वांट यूआरएल्स टू बी देयर इन दी ऐप। ये सारी वो जॉब है जिसमें आपके पास अवेलेबल है। हाँ, आप इसको सिंपल हम इस तरह भी कर सकते हैं कि रादर देन यहाँ पे एक मोडाल शीट दिखाने के वी कैन हैव अ सी मोर बटन, उस पर क्लिक करके भी आप यूआरएल लॉन्चर ही खोल दें, क्योंकि उसके अंदर आपके पास सारा कुछ जो है अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज़ वन अप्रोच। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, सिर्फ वी नीड टू मैच द यूआरएल स्कीम एंड थिंग्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। नेक्स्ट थिंग वी कैन ट्राई इज़ के ये कैटेगरी का एक ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं, वी डोंट हैव मच टाइम, बट दैट्स प्रीटी मच इट इन टर्म्स ऑफ API। ठीक है, वी हैव दी रीट्राई मैकेनिज्म इन प्लेस, वी हैव सेंट्रलाइज API हैंडलिंग, एंड आपने लिटरली सिर्फ फ्रंट एंड पे कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर हम इसको भी इग्नोर कर दें, हमने सिर्फ डाटा लेयर से मॉक डाटा हटाया है। ठीक है, मेरे माउस की बैटरी ख़त्म हो गई, एक सेकंड। डाटा लेयर से हमने सिर्फ डाटा हटाया है, ठीक है, और हमने उसको एक एक्चुअल API से कनेक्ट किया है, एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ा फ्रंट एंड के ऊपर। तो इस वजह से आई होप अब आपको मॉक डाटा की इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन हुई होगी कि अगर आप अपनी ऐप का बेसिक सेटअप एक सुथरे तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपको API इंटीग्रेशन के दौरान या एक्चुअल फायर बेस सुपर बेस के दौरान या किसी भी चीज़ के दौरान आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने अब फ्रंट एंड भी चेंज करना है या मैंने ये काम भी करना है वो काम भी करना है। मॉक डाटा के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तो वो होता है हार्ड कोडेड वैल्यूज़ भी डाल देते हो, 3 कार्ड कॉपी पेस्ट करके बना दो, वो भी एक तरीका है। एक आप लिस्ट लोकल बना सकते हो, वो भी एक तरीका है। बट ये एक तरीका ऐसा है कि जो आपको थ्रू आउट योर वर्क फ्लो आपको कभी टेंशन नहीं आएगी। सपोज़ करें उनका ये बैक एंड जो है ना ये फट जाता है, मिसाल है, तो आपको कभी ये टेंशन नहीं है कि यार मैं क्या करूँगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप जाएँ जाके API का URL हटा दें और मॉक लगा दें, बस आपको एक्सपीरियंस देना है ना ऐप का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल यूज़र्स, क्योंकि उसमें फिर बैक एंड रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं सिर्फ डेमोज़ के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी ऐप्स को बना रहे हैं तो दिस इज़ द अप्रोच दैट यू कैन ट्राई। इन लास्ट लेट मी जस्ट क्विकली सी इंटीग्रेट अ फुल API, आई हैव डन दैट। और ये चीज़ होगी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज़ डू टेस्ट इट आउट। अभी मैं कर नहीं सकता बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू गाइस एंड आई एम यूजिंग द इंटरनेट। ऑलवेज
वैलिडेट या टेस्ट योर एपीआईज ऑन स्लो इंटरनेट, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। जब भी आप एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं उसको स्लो इंटरनेट पे लाजमी वैलिडेट किया करें। इट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ एज केसेस जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आप फायर बेस इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप सुपर बेस इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्लो इंटरनेट पे चीज़ को लाजमी टेस्ट किया करें। क्वेश्चन इज़ कैसे कर सकते हैं? विंडोज़ में आई एम नॉट श्योर, कोई मुझे याद है कोई सॉफ्टवेयर का क्या नहीं, बट मैक ओएस में देयर इज़ अ नेटवर्क कनेक्टर समथिंग, एक एक्सटेंशन काइंड ऑफ चीज़ है जो ना आपकी सेटिंग में आ जाती है, दिस वन नेटवर्क लिंक, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके ना आप डिफरेंट तरह के इंटरनेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ दो बनाए हुए हैं, एक एवरेज है, वेरी बैड है, वगैरह वगैरह। और ये आपके करंट इंटरनेट स्लो कर देगा। अगर मैं ऑन करूँगा तो शायद आपको मेरी आवाज़ भी ना आए, हो सकता है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, बट ये इनेबल करके आप अपनी एपीआईज को टेस्ट किया करें, ठीक है। दिस हेल्प्स यू मॉक योर इंटरनेट ऑन द डिवाइस। आई एम 100% श्योर विंडोज़ में भी ऐसा कुछ होगा, कोई ऐप होगी, कोई थर्ड पार्टी चीज़ होगी, बट ये लाजमी किया करें, ठीक है। अब यहाँ तक आपको जितनी मैंने बकबक की है ना, अरसलान भाई बस एक मिनट, आपको मैंने यहाँ जितनी बकबक की है ना, आपको आइडिया हुआ होगा कि दिस इज़ नॉट सर्टेन ऑन योर, आपके सिर्फ एक इंडिविजुअलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग माइंडसेट, दिस इज़ अ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग माइंडसेट। हमने एपीआई इंटीग्रेट की, हमारा अच्छा सॉफ्टवेयर था, हमारा फ्लो अच्छा था, हमारे कोड करने के फ्लो अच्छे थे, हमने ऐसे डिबग कर लिया, ठीक है। हमने एपीआई इंटीग्रेट की, हमने ऐसे उसको रिप्लेस किया, हमारा फ्रंट एंड चल पड़ा, हमें मॉक डाटा हटाया, बस हमने और कुछ भी नहीं किया, सही है। अब सोचें कि अगर हम ये यूआरएल्स, ये बेस यूआरएल ना बनाते, ठीक है, कोड में क्या आता है, स्टेजिंग डॉट रिमोटिव चल रहा है, ठीक है, और वो डिबगर ऑन किया, मतलब यहाँ से ऑल एक्सेप्शंस मैंने ऑन की, ए पे कॉल हिट की, आई ट्राइड कंटिन्यूइंग ऑन ईच स्टेप, जिस स्टेप पे आके वो चीज़ फटी उसने मुझे बता दिया कि यार स्टेजिंग डॉट रिमोटिव इज़ नॉट बीइंग कनेक्टेड, ये यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई इमीडिएटली रियलाइज कि ओ मैंने ऐप स्टेजिंग की चलाई हुई है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर माइंड सेट ऑफ कोडिंग कैन हेल्प यू इन योर वर्क फ्लोज, सही है। अब बताएं इस्लाम भाई आपको क्वेश्चन। हमें एक दो आपसे पूछना था। एक तो ये मैं देख रहा था कि आपका जो डिबग कंसोल है वो बहुत ही इंटरेक्टिव है। उसके लिए आप कोई इंटरेक्टिव सा मतलब इट्स फील लाइक गुड टू सी ओवर हियर ना, अदरवाइज होता है अब यार इतने ओवरवेलमिंग डाटा आई मीन आ रहा है। शुक्र करें आपने सही पॉइंट रेज कर दिया, मैं भूल गया था, शुक्र करें, तो अच्छी बात है, जी। ठीक है। अब मैं एक इसका ये बता चीज देता हूँ। थी, हम्म। एक और एक्सटेंशन जो आप जेएसएन वो एचटीएमएल रिस्पांस को नहीं एपीआई रिस्पांस को आप बड़ा ब्यूटीफाई कर देना, वो एक्सटेंशन प्लीज बता दीजिएगा। यार ये तो क्रोम में ही पड़ी हुई है, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जेसन व्यूअर है। अच्छा जेएसएन भी हाँ है, तो बस सही है, ओके जेसन ब्यूटीफाई भी एक है, एक दो और भी हैं, जो मर्जी यूज़ कर लें आप। सही है। अच्छा इसके अलावा ये अभी आपने जो मुझे इंटरनेट कनेक्शन स्लो वाला बताया, तो इन एंड्रॉइड स्टूडियो देयर इज आल्सो एन ऑप्शन यू कैन स्लो द एंड्रॉइड मोबाइल ऐप। देयर यू गो, देयर यू गो। Yeah, yeah, there is option because I remember कि मैंने इसकी डिबगिंग की थी सस्ता टिकट में, हमारे पास एक केस आया था, उसको हमने किया था यस, स्लो, और मैंने आपसे ही पूछा था तो फिर हमने iOS पर कनेक्टर बताया था, यस, iOS पर। Yeah, so ठीक just है want जी, to tell, yeah, सही है, मेक सेंस, मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अब जनाबे वाला, दो चीज़ें हैं, पहले मैं एक चीज़ से गो थ्रू कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ। जो पहली चीज़ अरसलान भाई ने मेंशन की है कि यार ये लॉग्स इतने खूबसूरत आ रहे हैं, ये एक्चुअल में आप चेक करें इसमें हो बेसिकली क्या रहा है कि मैं जिस भी स्क्रीन पे जाता हूँ तो मेरे बेसिकली ना राउट्स प्रिंट होते हैं कि मेरा करंट राउट क्या है, और मेरी एक स्टैक प्रिंट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसकी कोई डिटेल स्क्रीन होगी, अभी है नहीं, अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पे मल्टीपल राउट्स चलेंगे। ये एक राउटिंग सर्विस है जो अपनी हर ऐप में रखता हूँ मैं, क्योंकि जो फ्लटर का इटसेल्फ राउट स्टैक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो बड़ा वियर्ड सा लगता है, उसके अंदर चीज़ें निकालना, राउट करंट है नहीं है, बड़ा औखा काम है। तो ये फ्लटर का जो नेविगेशन हिस्ट्री है, मतलब फ्लटर का अपना ही है, उसके ऊपर बस एक क्लास एक्सटेंड की हुई है। और क्योंकि फ्लटर जैसे आपको करता है, पुश करता है, ठीक है, पॉप करता है राउट्स को, रिमूव करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। इट्स जस्ट एन लिटरली अ जीपीटी कॉल अवे। आप जीपीटी को बोलेंगे मुझे एक राउटिंग सर्विस बना के दो लोकल, और वो सिर्फ ये काम करे। तो मेरे इसके अंदर छोटे छोटे हेल्पर फंक्शन है, जैसे सेकंड लास्ट राउट क्या था, करंट राउट हिस्ट्री क्या थी, करंट राउट भी इसके अंदर इटसेल्फ चल रहा होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर नहीं है तो हम डाल सकते हैं करंट राउट, हाँ करंट राउट भी चल रहा है, ठीक है। प्रीवियस राउट, अच्छा ये था मेरे पास, मैंने खामखा बना दिया, नेवर माइंड। और कैन गो बैक भी होता है, कई दफ़ा आप ऐसी स्टेज पे होते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं यार पीछे ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि मैं यूज़र को पीछे जाने दूँ या ना जाने दूँ, तो वहाँ पे फ्लटर के वो राउट्स निकालना, उस पर चेक्स लगाना एक बड़ा वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है। तो आई हैव दिस सेंट्रलाइज मैकेनिज्म सर्विस, और ये हर वक्त मेरे लॉग्स यहाँ प्रिंट करती है। इसका मुझे बेतहाशा फ़ायदा होता है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि कई दफ़ा डुप्लीकेट राउट पुश होते हैं, डबल स्क्रीन पुश हो जाती है आपके कोई गलत लॉजिक की वजह से, तो वो यहाँ पे मुझे फ़ौरन प्रिंट हो जाएगा, एंड आई कैन इमीडिएटली गो बैक एंड चेक इट आउट कि यार ये कहीं गलती की है, मैंने क्या गलती की है। स्पेशली व्हेन वर्किंग विद ब्लॉक, तो आपके पास ब्लॉक लिसनर्स होते हैं, रिवर पॉड के साथ ऐसे मसले आ सकते हैं, तो ये मुझे बड़ी हेल्प करता है। एंड
इन सस्ता टिकट वी फेस दिस चैलेंज अ लॉट बैक इन द डेज़ कि यार हमारे कुछ राउट से डुप्लीकेट पुश होते थे, जब यूज़र बैक पे क्लिक करता था तो वो उसी स्क्रीन पे रहता था, इंटेंशनली वो स्क्रीन पे नहीं है, वो निकल चुका है, बट क्योंकि राउट 2 दफ़ा पुश हुआ है तो उसको 2 स्क्रीन्स नज़र आती थी। एंड वी डेवलप्ड दिस, और ये बस हमारे साथ हर टाइम होता है। ये इसका एक फ़ायदा है। सेकंड जो अगली चीज़ मैंने आपसे बात करनी है, जो जिस पे आप थोड़ा सा काम करके आएंगे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये हमारे शायद नेक्स्ट सेशन का पार्ट होगी। लेट मी क्विकली सी नेक्स्ट सेशन क्या है, वेयर इज नेक्स्ट सेशन, वेयर इज टेस्ट है। अच्छा नहीं नहीं, टेस्ट है, चले हम इसको टेस्ट में इंटीग्रेट वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आई ऐड दिस। वैसे इसका ना अलग सेशन है यार, हाँ मॉनिटरिंग है, ठीक है। ये 2 सेशन हम कोशिश करते हैं कल कर लेंगे, क्योंकि टेस्टिंग में ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। 10-12 बस मिनट इस पे लगाएंगे, मैक्सिमम आधा घंटा। तो ये चलें, इस पर हम वैसे बात मज़ीद कल करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें जो आपने करके आनी है, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपकी ऐप प्रोडक्शन लेवल पे है तो आप अपना लॉगिंग मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे? हाउ वुड यू नो समथिंग क्रैश? हाउ वुड यू नो एन एपीआई क्रैश्ड? हाउ वुड यू नो देयर सम एरर, कोई मसला आया है? अब आपको काफ़ी हद तक देखें इंसाइट मिल चुके हैं। अगर एपीआई के एरर्स आएंगे तो आपने वहाँ कहाँ से निकालने हैं, आपने क्या बना सकते हैं आप कि वो लॉग्स को प्रिंट करता रहे, कुछ भी करता रहे। चेरी ऑन टॉप वुड भी कि अगर आप कोई और चीज़ सोच के आ जाते हैं कि यार आप कोई ऐप फट रही है, क्रैश हो रहा है, तो आप कहीं लॉग स्टोर भी कर रहे हैं इंटरनेट पे कहीं पे, फायरबेस यूज़ करके, क्रैशलेटिक्स यूज़ करके, सैनिटरी कोई सर्विस यूज़ करके, टोटली अप टू यू। बट मिनिमम इतना रिसर्च करिएगा, बेशक जीपीटी के साथ चैट करके पूछ लें कि एक अच्छा बेसिक सा एक लॉगिंग मैकेनिज्म कैसे बनाया जा सकता है फ्लटर के अंदर, और फिर मुझे आगे शेयर करिएगा। फिर आई शेयर माइन, और फिर यू कैन हैव मजीद इंसाइट्स ओवर इट। ये जो लॉग्स नीचे प्रिंट हो रहे हैं, और बेसिकली जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एपीआई सर्विस के अंदर कि यार ये चीज़ क्या है, तो आपने नोट किया था जब एपीआई क्रैश हुई थी और नीचे वो प्रिंटिंग शुरू हो गई थी, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ से आ रही थी। नॉर्मली ये कि अगर मैं प्रिंट यूज़ करता हूँ ना, तो ये अलाउड नहीं होता डार्ट में, मतलब ये प्रोडक्शन कोड अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, डोंट इन्वोक प्रिंट इन प्रोडक्शन। और डीबग जो होता है, क्या नाम है, ये होता है डीबग प्रिंट होता है, ये अलाउड होता है, बट इसका मसला ये होता है कि ये जगह जगह ना सर्च करना पड़ता है आपको फिर, अगर आपने कहाँ लगाए थे, कैसे लगाए थे। जो ऐप लॉग है, इट्स लिटरली एन एक्सटेंशन, इट्स नॉट इवन अ क्लास, ठीक है। आई रेड दिस ऑन ए मीडियम आर्टिकल और आई जस्ट कॉपीड इट एंड एक्सटेंडेड इट। वो थोड़ी डिफरेंट तरह की बनी हुई थी, मैंने उसको डिफरेंट तरह का बना दिया। And this is just an extension and it's on object, so it means it could be on string, it could be on widget, it could be on integer, कुछ भी किसी तरह के ऊपर हो सकती है, ऑब्जेक्ट कुछ भी होता है ना, तो एक एक्सटेंशन है ये। अब अगर मुझे ट्रैक करना है कि मेरे लॉग्स कहाँ लगे हैं, तो आई कैन जस्ट सिंपली ट्रैक दिस। अब ये ऐप में जहाँ जहाँ लगे होंगे आई कैन ईजिली ट्रैक दिस आउट। और मुझे बेसिकली एक मैकेनिज्म है मेरा, तो इस वजह से आई कैन सी कि यार ये सही लॉग लग रहा है, नहीं लग रहा, प्रिंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, रादर देन हैविंग प्रिंट्स और वार्निंग देते रहे लॉग्स के अंदर, अजीब सा लगता है। तो मेरा ओसीडी है, ओसीडी का मरीज़ हूँ मैं, तो मुझे परफेक्शन चाहिए होती है कि नहीं नहीं यार बिल्कुल सेट वेट होना चाहिए। इवन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आइकन्स जो है ना, ये भी बड़े चुन के लगाए हैं कि स्टैक जो होता है वो इट्स लाइक अ स्टैक ऑफ बुक्स, एंड जो नेविगेशन इट्स लाइक अ शिफ्टिंग ऑफ स्क्रीन्स, तो वो आइकन्स भी उस तरह लगे हुए हैं। एंड देन इफ़ आई, अभी यहाँ पे है नहीं बट नेविगेशन होगी नहीं, बट अगर वो आप साइड से जेस्चर भी करेंगे ना, तो यहाँ पे वो हाथ भी आता है, जस्ट जेस्चर हो रहा है यार, जेस्चर रुक गया है, वट एवर। तो ये आइकन्स इमोजीज भी सारे देख के लगाए हैं। देन लॉग्स कुछ टाइप्स हैं, दिस इज़ अ मीडियम आर्टिकल, ऑब्वियसली कोड पड़ा हुआ है, आप कॉपी करना चाहें टोटली योर चॉइस। इसमें कुछ कमेंटेड पार्ट है, इस पर हम कल बात करेंगे। कॉलर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अगर मैं शो कॉलर इन्फॉर्मेशन जो है इसको ट्रू कर देता हूँ, तो मोस्टली ये सीन होता है कि किस फाइल में किस लाइन पे कहाँ पे एरर है वो भी प्रिंट हो जाता है। तो सेंसिटिव जगह जहाँ पे आई डोंट वांट माय सोर्स टू गेट मिस, वहाँ पे कॉलर ट्रू होगा। लॉगिन की कोई कॉल है, कोई सेंसिटिव बटन है, अकाउंट डिलीट करने के पे कॉल है, कुछ भी, वहाँ पे कॉलर वगैरह ट्रू होते हैं, और वहाँ पे जो लेवल है वो एरर होता है, तो वो रेड कलर में प्रिंट होता है, और आई कैन सी दैट वेरी क्लियरली। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म सर्विस है, इसको आपने थोड़ा सा देख लेना है, एपीआई का एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म सर्विस बना लें। और कल बस थोड़ा सा ये रिसर्च करके आएँ कि अगर हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहें, मेरी एप्लीकेशन को मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ, कैसे क्रैश हो रही है, यूज़र कैसे कहाँ गया था, यूज़र ने क्या क्लिक किया था, मुझे कैसे पता चलेगा एज अ डेवलपर, क्योंकि वो तो यूज़र इस्तेमाल कर रहा है और प्रोडक्शन पे कर रहा है, मेरे पास लोकल ऐप तो है नहीं कि मैं प्रिंट लगा लगा के देखता रहूँ या देखती रहूँ। तो ये आपने करके आना है, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक एवरीथिंग इन दिस सेशन हैज़ बीन कवर्ड। आई विल स्टॉप द स्क्रीन। डू यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेश्चन टू शेयर, एनी कन्फ्यूजन? अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन, और मैं इसके नोट्स वगैरह आपसे शेयर कर दूंगा। If you do not have any question, I'll take that as a no. जी अस्सलाम भाई।
हमजा भाई एक सिनेरियो बस आई जस्ट रिमेम्बर इट जस्ट हैपन, और अगर आपको याद आए तो जस्ट उसको एक्सप्लेन कर दिया कि सस्ता डिगर में व्हेन यू आर वर्किंग, आई मीन आई वाज वर्किंग देयर, तो एक सिनेरियो आया था जब हमने डायो से हटकर एक कॉल को एचटीटीपी लगाया था। एंड अगर वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर दें सो दैट वी जस्ट नो कि अगर ऐसा यार क्यों हुआ मुझे था। तो याद भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि क्योंकि वो केसेस इतने और होते थे मुझे ना। सिनेरियो याद याद नहीं है मुझे भी एग्जैक्टली, लेकिन आई नो कि आप लोगों या किसी और ने वहां पर किया था। हाँ सही, आई सी अगर मैं कोड वगैरह में कहीं नज़र आया तो आई मे बी हम्म, एक्सप्लेन द नेक्स्ट सेशन। मुझे एग्जैक्टली हो सकता है मैंने क्योंकि किया नहीं है, मैं मदीन भाई ने किसी हम्म, और ने किया हो, तो आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, बट आई सी। बट मेन कंसर्न मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था कि यार इन माई एफ आई भी मेरे साथ ये इशू हुआ था कि आई वॉज कॉलिंग दी वी एम्स और वो एच टी टी पैकेट से नहीं चल रहे थे, पे कॉल स्टक हो जाती थी। और फिर असाम की सजेशन ये थी कि यार एक और पैकेज भी है डी ओ, वो ट्राई करके देखो, शायद हो सकता है उससे चल जाए, एंड इट वर्कड। सो आई जस्ट वेस्टेड 6 days, नॉट वेस्टेड बिकॉज आई लर्न अ लॉट। उस टाइम मैंने ए पी आईज़ की ऊंच नीच आगे पीछे हर चीज़ सीखी थी, दैट वाई इट्स नॉट वर्किंग, बट अल्टीमेटली इट वॉज जस्ट अ पैकेज प्रॉब्लम। सिर्फ पैकेज स्विच करना था एंड इट वर्क प्रीटी स्मूथली। तो ये सीन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है। इफ़ देर आर नो क्वेश्चन आई टेक दैट एज अ नो। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।